उठाकर कृष्ण कुमार खन्ना जी और ममता देवी जी के लिए स्वागत वंदन अभिनंदन करें आपका। श्री लता जी, नीतीश शर्मा जी और मीनाक्षी जी और जय कुमार शर्मा जी, श्रीमती कामता वर्मा जी यूके से, विवान छवन, जया शर्मा जी, स्वर्गीय श्री अशोक कुमार खन्ना जी, पन्ना लाल जी, चंद्र रानी जी की स्मृति में मैया वीरेंद्र नगर दिल्ली से कथा का आयोजन करा रहे हैं। साथ ही परीक्षित बन के हमारे श्री भूखऊ राम जी महोबिया जी और खेती बाई जी, श्रीमान द्वारिका जी और श्रीमान छन्नू राम महोबिया जी कथा में परीक्षित बन के कथा सुन रहे हैं। एक बार तालियां बजा के भूखऊ जी और खेती बाई, द्वारिका जी और छन्नू जी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। श्रीमती जानी बाई जी, रामाधार जी, जामुन बाई जी, चमेंद्र जी और लक्ष्मी जी की पुण्य स्मृति में आप ये सुंदर सा आयोजन कर रहे हैं। आपके पुत्र रूपेश जी, कमलेश्वरी जी, देवेंद्र जी और प्रिया जी, एकता जी और अंजू जी, कृष्ण कुमार जी, रश्मि, भूपेंद्र, अभिषेक और पूरा महोबिया परिवार, भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। छुई खदान छत्तीसगढ़ से आप आए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। सब प्रेम से बैठ जाओ और प्रेम से कथा सुनो। राधे राधे। आप पोथी पाठ कराने वाले भक्तजन आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। आगामी पोथी पाठ पितृपक्ष में आप लोग भी करा सकते हैं। पितरों के निमित्त 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पोथी पाठ रहेगा। फिर इसके बाद 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर दूसरा पोथी पाठ। तो आपके पितरों की जो भी तिथि जिस में आ जाए, आप उस तारीख को चुन करके और भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। मैया, कल हम लोग कथा सुन रहे थे कि भगवान बाल लीलाएं करते हैं। कभी भगवान मटकी तोड़ देते हैं, कभी मक्खन चुरा लेते हैं। कल कथा में क्या सुना आपने? भगवान की एक उंगली ने क्या कमाल किया? गिरिराज जी को एक उंगली से उठाया। भगवान ने पहाड़ उठा लिया। क्या उठा लिया? अच्छा ये बताओ, आपके जीवन में भी कोई पहाड़ है क्या? क्या आपके जीवन में कोई पहाड़ है क्या? परिवार, समाज, जिम्मेदारियों का पहाड़। तो ये जिम्मेदारियों का पहाड़ आपने उठा रखा है। भैया, आपके जीवन में कोई पहाड़ है? चश्मा वाले भैया, आपके जीवन में कोई पहाड़ है? कौन सा पहाड़ है आपके जीवन में? बच्चों का, परिवार का। ये पहाड़ किसने उठाया है? आपने। आप लोग भी बहुत जिम्मेदारियां उठाते हैं, क्यों? परिवार का पहाड़, जिम्मेदारियों का पहाड़। अब जब सोचिए कि आपने पूरा पहाड़ उठाया है तो आपको तकलीफ कितनी होगी। इसलिए कहता हूं, जब सबका पहाड़ भगवान उठाने को तैयार हैं तो आप अपना पहाड़ ट्रांसफर क्यों नहीं करते? प्रभु आप ही उठाओ। पहाड़ उठाने का काम किसका है? आपने झूठे ही उठा रखा है। इसलिए कहते हैं कि भगवान तैयार हैं आपका पहाड़ उठाने के लिए, परिवार का, जिम्मेदारियों का। आप उन पर भरोसा तो करें। आप भगवान पर क्या करें? जोर से। किस किस को पूरा भरोसा है भगवान पर? ठीक है। अच्छा ये बताओ, कोई कह रहा था कि सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल गया। सुई क्या? सुई के छेद से क्या निकलते देखा? हाथी और। अब आप लोग बताओ, क्या सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल सकता है? आप बताओ भैया, आपने सुई के छेद से हाथी घोड़े निकलते देखे? आप पीछे वाले भैया, सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है? संभव है? नहीं। आप बताओ, संभव है? नहीं। आप नहीं। मैया क्या बोलती तू? नहीं। आप बताओ, सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है? पीली मैया और बगल वाली बहन, निकल सकता है? आपने देखे? हाँ सुनो,
भगवान श्री कृष्ण ने इतना सा मुंह खोला था तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा था। बोलो हाँ। जिनके इतने से मुख में सारा ब्रह्मांड समा सकता है, यदि वो भगवान चाहें तो सुई के छेद से हाथी और घोड़ा नहीं, पूरा संसार निकालना चाहें तो पूरी पृथ्वी निकल जाए। नहीं, जिनके इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड समा गया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। भगवान चाहें तो क्या नहीं हो सकता। अब देखो, भगवान ने चाहा तो बिना खंबे का सेतु बन गया। बिना खंबे का भगवान ने चाहा तो हनुमान जी पहाड़ उठाकर ले आए लक्ष्मण जी के लिए, है ना। यदि आज के विज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो कोई इंसान पहाड़ नहीं उठा सकता, लेकिन भगवान की कृपा से हनुमान जी ने उठाए कि नहीं। तो जिस परमात्मा की कृपा से एक छोटा सा बंदर पहाड़ उठा सकता है, जिनकी कृपा से एक बंदर समुद्र को छलांग मारकर पार कर सकता है, यदि वो कृपा करें तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा कौन सी बड़ी बात है। इसलिए आप लोगों ने पहले क्या कहा, हमें पूरा भरोसा है भगवान पर, और फिर क्या कहा, नहीं, सुई के छेद से हाथी घोड़ा नहीं निकल सकता। ये सवाल हमने इसलिए पूछा कि देखें कि आपका विश्वास कच्चा है कि पक्का। ये आपके विश्वास की परीक्षा ली हमने, तो फेल हो गए कुछ लोग, यहीं फेल हो गए। मैया आप पास हुई कि फेल? गुलाबी मैया पास हुई? पास हुई? आपने कहा था हाँ पूरा भरोसा है भगवान पे, हाथ उठा के, और फिर बोली आप नहीं, सुई के छेद से तो हाथी घोड़ा निकल ही नहीं सकता। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, थोड़ा भगवान का भरोसा ही टेढ़ा है। नहीं, भरोसा क्या है? टेढ़ा है। भगवान पर सबको भरोसा होता नहीं है। भरोसा रावण जैसे ज्ञानी को नहीं हुआ। हुआ? हो गया होता तो इतनी माथा बच्ची ही नहीं होती। इसलिए भगवान के भक्त को क्या चाहिए? कैसा भरोसा? कैसा? बताओ कैसा भरोसा चाहिए? हैं? अच्छा ये बताओ, छोटा बच्चा रोता क्यों है? उत्तर दो। नहीं, आप सही कह रहे हैं पर उल्टा कह रहे हैं। छोटा बच्चा रोता इसलिए है क्योंकि उसे भरोसा है किस पर? कि रोएंगे तो कोई आएगा, मां आएगी दूध पिला देगी। तो वो भरोसे से रोता है, क्योंकि उसे और कुछ तो आता नहीं है। उसे और तो कुछ आता नहीं है, तो वो उसे गद्दा चाहिए, कंबल चाहिए, पानी चाहिए, रोटी चाहिए, कुछ भी चाहिए। मच्छर काट रहा है, वो उड़ा नहीं सकता, थप्पड़ मार नहीं सकता, वो रो सकता है। तो वो रोता है भरोसे से। किससे रोता है? भरोसे से रोता है कि मैं रोऊंगा कोई सुनेगा, जरूर आएगा, और उसका भरोसा कामयाब है कि नहीं? छोटा बच्चा जैसे भरोसा करता है अपनी मां पर, चलो मां मर जाए किसी बच्चे की तो भी बच्चा रोता है, और रोता है झाड़ियों में पड़ा बच्चा, उसे भरोसा है कि मैं रोऊंगा तो कोई आएगा और मुझे झाड़ी से उठाएगा। जैसे उस बच्चे को भरोसा है अपने रोने पर, ऐसे आपको भी उस बच्चे की तरह भरोसा होना चाहिए अपने भगवान पर, कि मेरे भगवान है ना, वो मुझे कभी किसी हाल में अकेला छोड़ेंगे नहीं। बच्चे की पुकार कोई तो सुनता है, ऐसे हमारी पुकार वो सुनेंगे क्यों नहीं? इसलिए भरोसा करिए। कौन सा भरोसा करेंगे? बच्चे की तरह, पक्का वाला। भरोसा भी दो तरह का होता है, एक कच्चा और एक पक्का। कौन सा भरोसा सही है? भगवान पर पूरा अटूट विश्वास। क्या विश्वास? जोर से। नरसी जी को भरोसा था कि भगवान आएंगे, और नानी बाई का मायरा भरने आए कि नहीं? बोलो। प्रहलाद जी को भरोसा था भगवान आएंगे, खंबा तोड़कर आए कि नहीं? शबरी को विश्वास था, घोर जंगल में रहती थी, घोर जंगल, लेकिन उस जंगल में बैठी शबरी को क्या था? क्या था? हाँ,
भरोसा था, झाड़ू लगाती पूरे जंगल में, राम जी आएंगे जंगल को जाऊंगी और जंगल में जाकर मीठे मीठे बेर लाऊंगी और बेरों का भोग अपने राम को लगाऊंगी। और वो झाड़ू लगाती इस भरोसे से कि कभी तो राम के दर्शन होंगे। और जब इस भरोसे से वो झाड़ू लगाई तो देखो भरोसे को खरा करने के लिए प्रभु आए कि नहीं। इसलिए आपका काम है पक्का भरोसा करना और भगवान का काम है उस भरोसे पर खरा उतरना। वो खरा तब उतरेंगे, वो तो खरे हैं, आपका भरोसा भी तो खरा होना चाहिए। सही है? अच्छा सच बताओ, भगवान के आने में देर है कि आपके भरोसा करने में देर है? बुलाने में किस में देर होती है? भरोसा नहीं होता। आजकल लोगों को क्या नहीं होता? विश्वास नहीं है। भगवान ने एक उंगली से पूरा गोवर्धन उठाकर सारे ब्रजवासियों को विश्वास दिलाया कि यहाँ आओ, बरसता हुआ पानी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और सारे ब्रजवासी भरोसे से नीचे आए। भगवान ने सबकी रक्षा की। जैसे ब्रजवासियों को, गोपियों को भगवान पर भरोसा था, ऐसे ही हम सबको भरोसा करना होगा। हाँ पूरा है, हाँ पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भगवान अपने भक्त को हारने नहीं देते। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। भगवान पर भरोसा मां शबरी ने, द्रौपदी ने जब किया, ऐसे ही पक्का वाला भरोसा रखा करो, काम किया करो जगत का, भरोसा किया करो जगन्नाथ में। आप लोग क्या करते हैं? किसी लड़की पे भरोसा कर लिया, किसी लड़के पे भरोसा कर लिया, किसी रिश्तेदार पे भरोसा कर लिया और वो आपके पैसे लेके चली गई या चला गया, धोखा दे गई या धोखा दे गया। आप रोते हो कि भगवान देखो हमने तुम्हारी इतनी पूजा की और देखो हमें धोखा मिला। आप लोग आरोप किससे लगाते हैं? भगवान का सवाल आपसे है। अब भगवान की तरफ से मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, ये बताओ कि भगवान ने कब कहा कि तुम किसी लड़की पे भरोसा करो? भगवान ने कब कहा कि तुम किसी लड़के पे भरोसा करो? भगवान ने कब कहा कि तुम जगत पे भरोसा करो? भगवान सदा यही तो कहते हैं, पगले मुझ पे भरोसा कर। लेकिन आप हैं कि भगवान पे भरोसा नहीं करेंगे, पड़ोसन पे भरोसा कर लेंगे और बाद में फिर गाते फिरेंगे कि दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। बाद में आप रोते हैं कि उसने दिल तोड़ दिया, उसने धोखा दे दिया। भाई उस पर भरोसा करने को कहा किसने था? क्यों किया? जब चिल्ला चिल्ला के चीख चीख कर कह रहे हैं हमारे सनातन के आचार्य गुरुजन संतजन और शास्त्र वेद कह रहे हैं कि जगत भरोसे के योग्य नहीं है, तो क्यों करते हो? क्यों करते हो? चिल्ला के यही ना समझा रहे हैं तुम्हें कि संसार भरोसे के योग्य नहीं है, लेकिन आप हैं कि आपको भरोसा जगत में करना है।
जगत के साथ संबंध अच्छे रखो, जगत के साथ व्यवहार अच्छा करो। भरोसा पूर्ण भगवान पर होना चाहिए। मेरा भरोसा भगवान पर है। ईश्वर पे भरोसा कभी कम ना हो। अच्छा ये बताओ, हम आप पर भरोसा करेंगे, हमारा फायदा क्या है? आप अपने बेटे पे भरोसा करते हैं, क्या फायदा है? बेटे को संस्कार दे दो, टैलेंट दे दो, भरोसा करने की जरूरत नहीं है। भरोसा करके भी पाओगे क्या? क्या पाओगे? क्यों? आप किसी पर भरोसा करिए, मान लो कि आपका है किसी पर भरोसा, तो भरोसा करके भी पाओगे क्या? नहीं। अच्छा ये बताओ, कैकेयी माता ने भरत जी का भरोसा तोड़ा कि नहीं? कैकेयी माता ने दशरथ जी का भरोसा तोड़ा कि नहीं? कैकेयी माता ने कौशल्या माता का भरोसा तोड़ा कि नहीं? रावण ने मंदोदरी का भरोसा तोड़ा कि नहीं? बाली ने सुग्रीव का भरोसा तोड़ा कि नहीं? ये संसार पे आप ही क्यों? भरोसा किसने किसका नहीं तोड़ा। ये दुनिया भरोसे के योग्य नहीं है। एक बात कहें, इस संसार को संदेह की नजर से देखा करो। इस संसार को जैसे ही घर से बाहर निकलो, हर व्यक्ति पर नजर कौन सी हो? जोर से, जोर से, संदेह की नजर। क्योंकि कब कौन आपका भरोसा जीत कर आपका भरोसा तोड़ दे। बोलो हाँ। धुरंधर मूवी देखी कि नहीं? पाकिस्तान में जाकर सबका भरोसा जीत कर और भरोसा टूटा कि नहीं? ऐसे आपके देश में भी तो कोई पाकिस्तानी आ सकता है धुरंधर बनके। आपके घर में भी तो कोई धुरंधर बनके आ सकता है, जो आपका भरोसा जीत के। अयोध्या में कैकेयी धुरंधर के रोल में थी कि नहीं? सही बताओ, कैकेयी मैया अयोध्या में किसके अभिनय में थी? धुरंधर का यही ना रोल था? बोलो हाँ कि ना। कौन कौन सोच सकता था कि कैकेयी षड्यंत्र रच सकती है? कौन सोच सकता था कि मंथरा के भड़कावे में कैकेयी मां आ सकती? वो कैकेयी मां जिन्होंने राम को अपना दूध पिलाया है, जिन्होंने राम को पाला पोसा नहलाया धुलाया, पुत्र से अधिक प्रेम, भरत जी से अधिक प्रेम, पर कैकेयी मां ने धोखा दिया कि नहीं? जोर से। फिर तो आपके घर में कोई धुरंधर नहीं हो सकता? बोलो। केवल हिंदुस्तान का धुरंधर पाकिस्तान जा सकता है, क्या कोई पाकिस्तान का धुरंधर हिंदुस्तान नहीं आ सकता? इसे इस एंगल से भी तो देखिए, कोई धुरंधर आपके घर में भी तो आ सकता है। इसलिए कहता हूं, इस संसार को विश्वास की नजर से नहीं, संदेह की नजर से देखा करो। जगत पर करिए संदेह और भगवान पर करिए अटूट भरोसा। पर उल्टा है, आप संसार पे करते हो भरोसा और भगवान पे करते हो संदेह कि भगवान है कि नहीं। पहले तो यही संदेह है कि है भी कि नहीं। आज पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं। चलो बात करते हैं। बताओ, ईश्वर है कि नहीं? भगवान है या नहीं? किसको कंफर्म है? कैसे कंफर्म है कि ईश्वर है? क्या सबूत है आपके पास इस बात के कि ईश्वर है? आपको क्या लगता है भगवान है कि नहीं? सबूत दीजिए, ईश्वर होने के सबूत। ईश्वर है इस बात का क्या प्रमाण है आपके पास? ठीक है, भैया बताएंगे, चश्मा वाले पीले भैया। ईश्वर है इस बात का क्या सबूत है आपके पास? बैठे बैठे बिंदास। हम हैं। ठीक है, सही कहा आपने। चश्मा वाले भैया, आप ईश्वर हैं आप मानते हो? तो प्रमाण दीजिए, ईश्वर के होने का प्रमाण क्या है? क्या सबूत है आपके पास कि भगवान है? ठीक है, हो गया। ए मोबाइल वाली मैया सुन लो मेरी मां। सुनो, भगवान है इस बात का प्रमाण क्या है? तो मैं प्रमाण देता हूं कुछ, सुन लो।
ईश्वर के होने का प्रमाण यह है कि साइंस की नजर से समझो। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि वस्तु है तो बनाने वाला जरूर होगा। जैसे ये माइक है तो इसे बनाने वाला जरूर होगा। आपने चश्मा पहना है तो चश्मा है तो बनाने वाला भी जरूर होगा। आपने कपड़े पहने, कपड़ा है तो बनाने वाला जरूर होगा। ऐसे चींटी है, हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सृष्टि है तो इस सृष्टि को बनाने वाला जरूर है। और जो है उसी का नाम भगवान है। उसे साइंस एनर्जी कहती है, साइंस उसे पावर कहती है। विज्ञान ने उसे क्या कहा? पावर, एनर्जी। हमने आध्यात्मिकता ने उसे ईश्वर कहा, परमात्मा कहा, और सरल कह दिया राम, और सरल कर दिया कृष्ण। वही परमात्मा है। उसी को, उसी एक शक्ति को मुसलमान अल्लाह समझते हैं, उसी शक्ति को ईसाई यीशु समझते हैं। तो शक्तियां सब समझते हैं, पावर को सब समझते हैं, पर सबकी अपनी भाषा अलग अलग है, सबका अपना स्वरूप अलग अलग है, सबकी मान्यता अलग अलग है। पर सबकी मान्यता अलग अलग है, पर मान्यता है सबकी। उस मान्यता का नाम सबका अलग अलग है। ठीक है? तो ईश्वर है, पहले ये कन्फर्म कर लो कि ईश्वर है। यदि ना होता तो जरा बताओ कि आपके घर में कोई ना हो तो क्या आपका घर सुव्यवस्थित रह सकता है? फिर तो ये संसार कोई तो है जो समय पे बारिश करते हैं, समय पे गर्मी, सर्दी, बारिश, ऋतुएं बदलती हैं, और हर ऋतु का एक अपना सुख है। वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है, बसंत ऋतु है, हर ऋतु का अपना आनंद है। कोई तो है जो मौसम को बदल रहा है। अच्छा ये बताओ, अभी सर्दी थी, अब गर्मी आ गई, बारिश आ गई, कोई है तो चेंज कर रहा सब चीजें। ये संसार, सूर्य समय से आ रहे हैं, समय से जा रहे हैं। साइंस कहता है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही। तो ये बताओ भाई साहब, घूम तो रही है मान लिया, पर घुमा तो कोई रहा है? यदि कोई घुमाता नहीं तो घूमती कैसे? यदि पृथ्वी घूम रही है तो घुमाने वाला कोई है? भैया पृथ्वी घूम रही है तो इसे घुमाने वाला कोई है। इसी शक्ति को कहते हैं परमात्मा। और वो भगवान कितने विराट हैं कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं ना, ऐसी भगवान की करोड़ों पृथ्वियां और हैं। साइंस भी इस बात को मानता है कि आकाश गंगाएं कितनी हैं, गिना नहीं जा सकता। और उस आकाश गंगा में, एक आकाश गंगा में हम पृथ्वी, इसका सूर्य अलग, चंद्रमा अलग, पृथ्वी अलग, अन्य ग्रह उपग्रह अलग अलग हैं। एक आकाश गंगा को समझ पाना कठिन है, ऐसी सैकड़ों आकाश गंगाएं। इसी बात को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहें। वेद कहते हैं कि आपके जैसे शरीर में रोमे होते हैं और धूल उड़ रही हो तो आपके शरीर पर धूल के कण जब जमते हैं तो आपने कभी ध्यान से देखा हो, हर रोम पर, आपके एक एक रोम पर एक एक धूल का कण धर जाता है ना? जैसे आपके रोमे पर एक धूल का कण टिका है, ऐसे भगवान के शरीर पर करोड़ों रोमे हैं और हर एक रोमे पर एक एक पृथ्वी है, एक एक ब्रह्मांड है। ये भगवान की विराटता है, इसलिए विराट है परमात्मा। भगवान कैसे हैं? अणोर अणियान महतो महीयान। छोटे से छोटे अणु, परमाणु, और बड़े से बड़े विशाल काय भयं पर्वताकार शरीरा। छोटे से छोटे और बड़े से तो भगवान है, इस बात की पुष्टि है। हमारे पास सबूत हैं ईश्वर के होने के। आपके पास सबूत हैं क्या ईश्वर के ना होने के? सबूत पेश करने होंगे। कुछ लोग कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते। चलो नहीं मानते तो नहीं मानते, तो ईश्वर के ना होने का प्रमाण तो दो। हम देंगे प्रमाण कि ईश्वर है, तुम दो प्रमाण के नहीं है। सही है? मैया कहां प्रमाण लेने चली? अच्छा आओ जल्दी लेके, मैं आती हूं अभी प्रमाण लेके। मैया, अच्छा वो मैया सो गई? इन्हें देखकर सो रहे हैं सभी। मैया इन्हें देखकर सो रहे हैं सभी। मैया तुम सोओगी, सब सो जाएंगे। तुम्हें देखकर सो रहे हैं सभी। तो भगवान
भगवान किसका विषय है? भरोसा। क्या करेंगे? आज भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला की, गिरिराज जी को उठाया, पुनः स्थापित कर दिया और माना कि भगवान कहते हैं कि मैं सबका पहाड़ उठाने को तैयार हूं, बस आप निश्चिंत हो जाइए। तो भरोसा करिए भगवान पर, जगत के ऊपर भरोसा नहीं। जगत को किस नजर से देखेंगे? जोर से। किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। कोई भी व्यक्ति आपको हानि पहुंचा सकता है। किसी पर भी भरोसा करके अपनी बेटियां किसी को मत सौंपिए। आज मुझे एक वीडियो मिली कि एक लड़की को पढ़ाने के लिए कोचिंग घर में उसके टीचर आते थे, वो उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार करते, वहां उसको छूते टच करते, फिर लोगों ने पिटाई की। तो आपके घर में ही आपकी बेटी को कोचिंग पढ़ाने के बहाने कोई आके और उसको परेशान कर सकता है। ये बात सही है कि गलत है? और ये वाक्य आपने भी सुने होंगे बहुत सारे। इससे क्या पता लगता है कि कोई भरोसे के योग्य काम तो कराना है, पर भरोसा के साथ नहीं। साहब आप अपना काम करिए और एक सिस्टमैटिक डिस्टेंस मेंटेन हो हर चीज का। सही है कि गलत है? आज का युग वो युग नहीं है कि आंख बंद करके आप भरोसा कर लें। सही है? कहते ना, जरा सी नजर हटी और दुर्घटना। तो आपको चाहिए कि जगत को संदेह की दृष्टि से देखें और जगन्नाथ को श्रद्धा की दृष्टि से देखें। जगत संदेह से और जगन्नाथ श्रद्धा से देखे जाएं। भगवान में श्रद्धा की नजर हो और जगत पर जोर से संदेह की नजर। भरोसा करना है माता पिता पे करिए, पति पत्नी पे। अब पति पत्नी का भी कहने में थोड़ा संकोच है, क्योंकि उसने किया तो था भरोसा, ले जाके पहाड़ से फेंक के आ गई, नहीं धक्का मार दिया। एक और पत्नी ने अपने पति को नींद की गोली खिलाई और सांप लाके डसवा दी। बोलो हाँ। फिर पुरुषों ने भी अत्याचार किए हैं। दहेज के चक्कर में स्त्री को जिंदा जला दिया, मिट्टी का तेल कैरोसिन डाल करके। तो पुरुषों ने स्त्रियों पर खूब अत्याचार किया, अब स्त्रियां भी बदला ले रही हैं अपना। तो भरोसे के योग्य अब कौन किसको कह दे? हम किसका नाम ले लें बताइए? पति का नाम ले लूं क्या? पत्नी का नाम ले लूं क्या? बेटे का नाम? बेटा भी आजकल मां को घर से निकाल दे रहे हैं। बेटियां भी, किसका नाम? बेटियां। गौरी गोपाल में एक मां आखिरी सांस ले रही है, एक बेटी है, देखने भी नहीं आ रही है। तो भरोसे के योग्य केवल भगवान है। आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? कितने लोग सहमत हैं कि भरोसे के योग्य केवल ईश्वर हैं? माता पिता भी उस लिस्ट में हैं। माता पिता भी भरोसे के योग्य हैं, नो डाउट। पर कुछ केसों में, अब जैसे कैकेयी भी मां है और हिरण्यकश्यपु भी बाप है, लेकिन ये बाप ने बेटे के भरोसा तोड़ा, बेटे को जिंदा जलाना चाहा होलिका की गोद में बिठा के। बोलो हाँ। इतिहास से ना देखा जाएगा? प्रहलाद के बाप ने, प्रहलाद जी के पिता ने अपने पुत्र को जिंदा जलाना चाहा कि नहीं? तो भरोसा केवल ईश्वर का। यदि बहुत गहराई से समझेंगे तो एक ईश्वर का, ऊपर ऊपर देखेंगे तो माता पिता भी भरोसे के योग्य हैं, करना ही चाहिए। ये सृष्टि इसी से चल रही है, ये व्यवहार है। आज सारी गोपियां ग्वाल वाल सबकी रक्षा प्रभु ने की, गोवर्धन उठाकर स्थापित किया, सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। आज यमुना के तट पर भगवान ने बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने गोपियों को बांसुरी बजा करके बुलाया, सारी गोपियों को बुलाया, आओ राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, आओ आओ आओ। आज भगवान जानते हो क्या करना चाहते हैं? आज भगवान अपनी गोपियों को बुलाकर गोपियों की तपस्या का फल देना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग इतनी भक्ति करते हो, आप लोग इतनी पूजा करते हो, पाठ करते हो, भक्ति करते हो, ये बताओ, ये पूजा पाठ जप तप व्रत उपवास, इस सब का फल क्या है? पूजा पाठ जप तप तीर्थ यात्रा पुण्य का फल क्या है? आंसर क्या है? फल क्या? ये कौन कर रहा? क्या है फल इसका? आप इतनी पूजा करती हो मैया, भैया आप लोग तीर्थ यात्रा इतना जप तप सब दान पुण्य करते हो, इसका फल क्या है? जोर से, इसका फल क्या है? क्या है? इसका फल है भगवान की प्राप्ति। आप जो भी जप तप पुण्य उपवास व्रत दान पुण्य करते हैं, इस सब का फल क्या है? भगवान की प्राप्ति। आपको क्या होगी अंत में? भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। और याद रखना, जिस दिन भगवान आपको मिलेंगे, उस मिलन के दिन को कहा जाएगा रास।
उस दिन को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? तब भगवान गोपियों के संग क्या रचाते हैं? रास। रास किसे कहते हैं? ये भैया बताएंगे, सफेद टी शर्ट वाले, सफेद शर्ट वाले, बता बेटा, रास किसे कहते हैं? सुनो, जब भगवान अपने भक्तों की तपस्या का फल देते हैं तो फल कैसे देंगे? मिलकर। आपकी तपस्या, आपके जप तप उपवास का फल भगवान जब देंगे, आपके दान पुण्य का फल जब भगवान देंगे तो मिलकर ही तो देंगे। कैसे देंगे? जोर से, आपको मिलकर। और जिस दिन आपको मिलेंगे, आपको आपके पुण्य का फल देंगे तो भगवान आपसे मिलेंगे और उस मिलन का नाम होगा रास। तो जिन गोपियों ने बड़ा पुण्य, अच्छा अब प्रश्न ये खड़ा है कि भगवान ने रास किनके संग रचाया? जोर से, जोर से। हाँ, भगवान रास किसके संग रचाए? गोपियों के संग। ये गोपियां कौन है? आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं? आप पुरुष। आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं? पुरुष। भैया आप पुरुष हैं कि स्त्री? पुरुष। भैया आप पुरुष हैं कि स्त्री? चश्मा वाले पुरुष। भैया आप पुरुष हैं कि स्त्री? पुरुष। फिर आप में तो फिर बड़ा झंझट रहेगा। आप पुरुष ठहरे और भगवान रास रचाते हैं गोपियों के संग। इसलिए आपको ना ये जो आपका पुरुष है इसे किनारे करना होगा। शंकर जी अपना पुरुष कैलाश में छोड़े, वो साड़ी लपेटे और वृंदावन आ गए, हम गोपी बनकर आएंगे। शंकर जी अपना पुरुष कहां छोड़े? जोर से, कैलाश में। वो पार्वती जी से बोले, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली। और शंकर जी साड़ी पहनकर आए। क्या बनकर आए? क्या बनकर आए? ए भैया क्या बनकर आए? हाँ, तो आप कह रहे हो पुरुष हैं और यहां भगवान मिलेंगे गोपियों को। तो पुरुषों के लिए मैसेज है मेरा, वृंदावन आए हो तो पुरुष बनकर मत आओ। यहां क्या बनना है? गोपी। और गोपी का अर्थ साड़ी पहन लेने का नाम गोपी नहीं है, मांग भर लेने का नाम गोपी नहीं है, चूड़ी पहन लेने का नाम गोपी नहीं। गोपी मतलब गो मतलब इंद्रियां, गौ मतलब इंद्रियां और पी मतलब पीना। जिन्होंने अपने अंदर की वासनाओं को, गलत इंद्रियों को, गलत इच्छाओं को पीकर समाप्त कर दिया और गलत इच्छाएं मिट गईं, केवल एक इच्छा रह गई प्रभु को पाने की। जिसके अंदर प्रभु को पाने की एक इच्छा है वही गोपी है। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी एक भाव है। गोपी के भाव से भगवान को देखा जाए। वृंदावन में एक बार मीराबाई आई। कौन आई? कौन आई? मीराबाई आई। तो यहां पर एक यमुना के किनारे घास की कुटिया बनाकर एक संत जी रहा करते थे। उनका नाम था ब्रह्मचारी जी। वो नंग धड़ंग रहते थे, संत थे, ब्रह्मचारी थे और कपड़े पहनते नहीं थे, लंगोटी भी नहीं लगाते थे, पूरे दिगंबर, पूरे नग्न, निर्वस्त्र। वो यमुना जी नहाते, गले तक डूबकर केवल प्रभु का नाम जपते। बड़े संत थे, उच्च कोटि के। और वो यमुना जी और यमुना जी के बगल में कुटिया, तो कुटिया पर बैठ के भजन करें, फिर यमुना जी में आधे डूब जाएं, भजन करें, बस इतना काम था। केवल भगवान कृष्ण का चिंतन चिंतन। एक बार मीराबाई ने नाम सुना कि ये ब्रह्मचारी जी बड़े उच्च कोटि के संत हैं, महात्मा हैं, चलो दर्शन कर आए। अच्छा, वो संत जी की एक विशेषता थी कि वो स्त्रियों से मिलते नहीं थे, स्त्रियों से नहीं भेंट करते थे, क्योंकि वो दिगंबर रहते थे, निर्वस्त्र। तो उन्हें लगा कि क्यों मिलना है अपना। तो मीराबाई से लोगों ने कहा कि वो तुम स्त्री हो और वो संत ना तुमसे मिलेंगे नहीं। मीरा बोली कोई बात नहीं, क्यों नहीं मिलेंगे भाई, संत हैं, मैं दर्शन करना चाहती हूँ। बोले नहीं, वो मिलेंगे नहीं आपसे। मीरा बोली मैं जाऊंगा। और मीरा जी ने जिद की और कुटिया पे पहुंच गई। तो संत जी अंदर बैठे जप कर रहे थे भगवान नाम का, कि तभी मीराबाई ने कुटिया के बाहर आकर उनके जो शिष्य थे, उनका जो परिकर था, उनसे कहा कि हमें ब्रह्मचारी जी से अर्थात पूज्य संत जी से भेंट करनी है। तो उनके चेलों ने कहा कि हमारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते। तब मीराबाई ने सवाल किया, अच्छा तो गुरुजी से जरा पूछो कि क्या तुम्हारे गुरुजी पुरुष हैं? जाओ। अब गुरुजी सुन रहे थे, क्योंकि घास की कुटिया, बाहर बात चलेगी तो अंदर आएगी। अब मीरा के गुरुजी के शिष्यों ने क्या बोला कि हमारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीराबाई ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते, तो क्या तुम्हारे गुरुजी पुरुष हैं? पूछो अपने गुरुजी से कि क्या आपके गुरुजी पुरुष हैं? तो अब चेलों ने जाके कहा, गुरुजी कोई मीरा नाम की स्त्री आई है और वो पूछ रही है कि आप पुरुष हैं। तो गुरुजी ने कहा हाँ
भाई हम पुरुष हैं तभी तो स्त्री से नहीं मिलना चाहते। तो चेलों ने आके मीराबाई से कहा कि हाँ हमारे गुरुजी पुरुष हैं। तो मीराबाई ने कहा कि ये बताओ, मैंने तो सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है जिसका नाम कृष्ण है, ये दूसरा पुरुष कब से आ गया वृंदावन में? वृंदावन में तो आज तक एक ही पुरुष है। क्या नाम है उस पुरुष का? श्री कृष्ण। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। एक ही पुरुष है भगवान, ये दूसरा। और जैसे ही मीराबाई की ये बात सुनी तो वो जो साधु थे वो समझ गए कि अभी तो मेरे अंदर मैं पुरुष हूं, ये घमंड है, और जब तक ये घमंड रहेगा प्राप्ति कैसे होगी। दौड़ करके गए और मीराबाई के चरणों में वो ब्रह्मचारी जी गिर गए। कहा माता आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं इस घमंड में था कि मैं पुरुष हूं, अभी मैं इस अहंकार से नहीं उतरा कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। तो याद रखना भगवान को वही पाएंगे जो ये विवेक खो दें कि मैं स्त्री हूं। आपको ये भुलाना होगा कि आप स्त्री हैं, और पुरुष को ये भुलाना होगा कि वो पुरुष है। स्त्री और पुरुष के अहंकार से नीचे उतरोगे तब प्रभु का दर्शन पाओगे। तो जो गोपियां स्त्री के अहंकार से उतर गईं उनका नाम गोपी, और जो पुरुष के अहंकार से नीचे उतर गए, शंकर जी अपना पुरुष कहां छोड़ के आए? कैलाश। और दौड़ कर क्या आए? हनुमान जी गोपी बनकर आए, नारद जी गोपी बनकर आए, शंकर जी गोपी बनकर आए। ये मेरी माँ, ये गोपी और कृष्ण का मिलन यही रास है। आज के लोगों ने इस रास का सही अर्थ नहीं समझ पाए, तो रास को लोगों ने बोला कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आजकल के बॉलीवुड के लोगों ने भगवान कृष्ण के रास को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि खुद का कैरेक्टर ढीला है, तो उसी दृष्टि से भगवान को देखते हैं। भगवान तो भगवान है ना। अच्छा ये बताओ, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो रास लीला को किससे कनेक्ट कर दिया? जोर से। चरित्र से, कैरेक्टर से। अब ये बताओ कि क्या रास लीला में किसी गोपी का या कृष्ण का कैरेक्टर ढीला था? जोर से। तो जब ढीला नहीं था तो रास लीला को कैरेक्टर ढीला से क्यों जोड़ा गया? ये सवाल कभी बॉलीवुड से आपने किया? नहीं किया। ये क्या था? ये हमारे प्रभु का अपमान है बॉलीवुड की तरफ से। और इन्हीं अपमान करने वाले लोगों को आप अपना हीरो समझते हैं, जो आपको और आपके बच्चों को गुटखा खिलाएं दाने दाने में केसर का दम, इन्हें आप लोग अपना हीरो कहते हैं। क्या ये हीरो हैं? बोलो। गुटखा खिलाने वाला यदि आपका हीरो है तो फिर आपकी आंखों में मोतिया बिंद हो गया है। क्यों भाई? यदि आपको जुआ खिलाने वाला हीरो है, आज जितने बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं ये गुटके का, जुए का खूब प्रचार करते हैं, नहीं करते? तो जो गलत चीज का प्रचार करे, गलत चीज आपसे करवाए, वो आपका हीरो कैसे हो सकता है? आपके असली हीरो हैं हमारे भारत के संत ऋषि मुनि, जिन्होंने सनातन को बचाए रखा है। ये हमारे संत जन ऋषि मुनि हमारे असली हीरो हैं, जो आपको गुटखा से दूर रखना चाहते हैं, नशा से दूर रखना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनता हुआ देखना चाहते हैं। मैया, हे मेरी माँ, बार बार ना उठक बिठक लगाओ, एक बार जाओ एक बार आओ, बैठे रहो या जाते रहो तो जाओ, शांति से बैठो, बार बार ना उठो। ए गुलाबी मैया, बैठ के पंखा झलका लो। मेरी माँ, पीछे आवाज आ रही है? हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग क्या रचाए? रास। रास का मतलब भक्त और भगवान का मिलन। गोपी का मतलब इंद्रियों को समाप्त कर देना, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले का नाम गोपी। गोपी कोई स्त्री नहीं है और गोपी कोई पुरुष। ये स्त्री पुरुष के अभिमान से उठा हुआ और इस घमंड से नीचे आया हुआ जीव है। मैं पुरुष हूं, ये भी अहंकार है या नहीं भैया? अच्छा बताओ, आप स्त्री और पुरुष, आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप अपने पुरुष के इस अहंकार से कब नीचे उतरेंगे? बताओ। नहीं उतर पाएंगे? फिर
आप चश्मा वाले भैया, आप पुरुष हैं? कब उतरोगे इस घमंड से नीचे? हैं? आज उतर गए। सही है। घर में आके आप स्त्री हो जाते हैं, होना ही पड़ता है। और स्त्री क्या हो जाती है? स्त्री बब्बर शेर हो जाती है। सही है, मजिस्ट्रेट वही है। कहां है मैया? इतना सताती हो। मैयाएं भी अपना दबदबा, अंधेरा कायम रहे। मैयाओं का अपना कायम है दबदबा। सम्राट किल्विस क्या बोलता था सम्राट किल्विस? अंधेरा ऐसे मैया भी बोल रही है, दबदबा कायम रहे। अच्छा है, होना भी चाहिए। और सुनो, पत्नियों से थोड़ा डरते रहो। नहीं, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, भगवान नारायण भी लक्ष्मी जी से डरते हैं। राधा जी के चरण भगवान कृष्ण दबाते हैं। राधा जी के चरण कौन दबाते हैं? हाँ, जो राधा नाम ना हो तो रसराज विचारो रोतो, ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। तो हमारे भगवान नारायण है ना, वो भी लक्ष्मी जी जब गुस्सा हो जाती हैं तो भगवान डर जाते हैं। एक बार लक्ष्मी जी नाराज होकर तिरुमला चली गई। कहां चली गई? तिरुमला। तिरुमला मतलब जहां तिरुपति बालाजी जिस पर्वत पर विराजे हैं, उस पर्वत का नाम है तिरुमला। तिरुपति बालाजी जिस पर्वत पर विराजे हैं उसका नाम क्या है? तिरुमला पर्वत। तो एक बार लक्ष्मी जी नाराज होकर तिरुमला चली गई, और जब नाराज हुई तो भगवान वैकुंठ छोड़ दिए। हाँ, वो पत्नी के पीछे पीछे गए। कहां हो देवी, मान जाओ मान जाओ, क्योंकि लक्ष्मी के बिना वैकुंठ की शोभा नहीं है। लक्ष्मी के बिना वैकुंठ की शोभा नहीं है, ऐसे आपकी धर्म पत्नी के बिना आपके घर की शोभा भी नहीं है। इसलिए आपकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी है और आप साक्षात नारायण हैं, इस भाव से। अच्छा ये बताओ, जब आप पति पत्नी की लड़ाई होती है, कौन किसे मनाता है? कौन किसे मनाता है? आपकी होती है लड़ाई? दादाजी आपकी होती है लड़ाई? नहीं होती आपकी? कौन मनाता है? हाँ, तुम ही मनाया करो। स्त्री पुरुष में जब भी लड़ाई हो तो पुरुष को ही मनाना चाहिए, क्योंकि स्त्री बेचारी रूठती ही इसलिए है कि पुरुष मनाए, पर पुरुष मनाते ही नहीं है। लक्ष्मी जी रूठती हैं तो भगवान नारायण पीछे पीछे भागते हैं। अच्छा चलो, अच्छा क्या इच्छा है बताओ, क्या पूरी करें? तब भगवान हमारे ना मिठाई खिला के लक्ष्मी जी को मनाते हैं, ये खा लो मिठाई, चलो। इसलिए भगवान को मीठे का भोग ज्यादा लगता है। हर जगह मंदिरों में देखा ना, मिश्री का भोग, चिरौंजी का भोग, मीठे का, क्योंकि भगवान को मीठा प्रिय है। और मीठा भगवान नारायण को तो है, अपने पास स्टॉक में रखते हैं कि कभी रूठ गई तुरंत निकाल लेंगे। तो आप भी मिठाई की एक पीस अपने पास रखे रहा करो। तो इस तरह से नारी का हमारे यहां सम्मान बहुत ज्यादा है सनातन में। भगवान जानते हो, भगवान नारायण लक्ष्मी जी को कहां बसाते हैं? बताओ कहां? कहां में? कहां? अपने हृदय में। इसलिए जब भृगु जी ने भगवान नारायण को छाती पर लात मारी तो वो लात भगवान को नहीं लगी, लक्ष्मी जी को लगी, क्योंकि लक्ष्मी जी विराज। इसलिए वो रूठी कब? जब लात भृगु जी ने मारी और भगवान ने चरण पकड़ के भृगु जी से कहा, आपके चरण बड़े कोमल हैं, चोट तो नहीं लगी। लक्ष्मी जी बोली, वाह, हमें लात पड़ गया और आप बाबा जी के पांव सहला रहे हो, हम नहीं रहेंगे, अब जा रहे हैं, आप लात पड़वाते रहते हो। तब रूठ के गई तिरुमला। तब भगवान मनाने गए तो अब वहां गजब हो गया। भगवान मनाने गए लक्ष्मी जी को और वहां पद्मावती पसंद आ गई। भगवान जी को कौन पसंद आ गया? पद्मावती जी। और पद्मावती जी से विवाह कर लिया। और जब विवाह किया तो लक्ष्मी जी और हमें मनाने आए, एक और घरवाली ले आए। ये गजब मना रहे हो। और जब वहां पे पद्मावती से विवाह किया, ये पद्मावती कौन है? मैंने कई बार आपको कथा सुनाई है विस्तार से। रावण ने जिन सीता को चुराया, रावण ने किनको चुराया? तो रावण ने सीता जी। अच्छा ये बताओ, रावण ने असली सीता जी चुराई कि नकली? छाया सीता। किसको सब चुराया? छाया सीता। तो जो छाया सीता थी, असली सीता कहां थी? अग्नि में वास था। असली सीता कहां थी? अग्नि में। और रावण ने जिन सीता को चुराया वह छाया सीता थी। और वो छाया सीता का अभिनय कौन कर रहा था? पद्मावती, जो आज इनका नाम था पिछले जन्म में वेदवती।
ये ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। क्या नाम है? वेदवती। ये वेदवती तपस्या कर रही थी कि मुझे राम पति के रूप में चाहिए। तपस्या कर रही थी कहां? हिमालय में एक सरोवर था, सरोवर के तट पर बैठकर तपस्या। संयोग से वहां पर रावण आ गया। एक वेदवती नाम की स्त्री है जो कि बहुत सुंदर है। रावण आ गया, रावण घूमता रहता था। रावण उस सरोवर के पास पहुंचा तो वहां देखा कि एक सुंदर सी स्त्री बैठी है। तो रावण तो जहां स्त्रियां दिख जाएं तो चला जाता था। तो रावण चला गया और रावण ने तपस्या कर रही वेदवती जी के बाल बहुत सुंदर, जब उनका स्वरूप है तो बाल भी सुंदर होंगे। तो रावण ने उनके बालों पे उंगलियां डाली और बालों को ऐसे ऐसे सहलाने लगा। और जैसे ही बालों को पकड़ा तो मां पद्मावती की तपस्या टूटी और नेत्र खुले। और जैसे ही नेत्र खुले तो दृष्टि पड़ते ही रावण भयभीत हो गया, दूर जाके खड़ा हो गया। मां पद्मावती ने तब हाथ में जल लिया सरोवर का और शाप दे दिया, मूर्ख, तूने मेरी तपस्या भंग की है, जा आज के बाद तूने किसी स्त्री का अपमान, तूने किसी के बाल, किसी की स्त्री का स्पर्श तूने उसकी मर्जी के बिना किया, उसी दिन से तेरे सर्वनाश की गिनती चालू हो जाएगी। और तूने मेरी तपस्या भंग की है रावण, तेरे विनाश का मैं कारण बनूंगी। तूने मेरी तपस्या बिगाड़ी, मैं तेरा सब कुछ बिगाड़ दूंगी। रावण डर गया, चरणों में आ गया। ये तो कोई तपस्वी है, ये शाप दे के अभी बिगाड़ सकती है। रावण तो इतना तो जानता था रावण कि तपस्वियों से भिड़ना नहीं है, नहीं तो अभी नाश हो जाएगा। तो रावण चरणों में गिर पड़ा, माता 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 क्षमा, अपराध हो गया, गलती क्षमा कर दो, बताइए आपका शाप कैसे दूर होगा। तब वेदवती जी ने कहा, ठीक है तू शरण में आया तो ये सुन, तू जिस स्त्री का हरण करेगा, यदि वह स्त्री तुझे एक बार करुणा की दृष्टि से, कृपा की दृष्टि से देख लेगी तो तू अमर हो जाएगा, जा। रावण चला गया। असली सीता जी को राम जी ने बिठा दिया अग्नि में और यही वेदवती को राम जी ने बुलाया, वेदवती जी अब आपका काम चालू है, आ जाओ। वेदवती जी को बना लिया सीता, जिन्हें आप लोग छाया सीता कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं? छाया सीता। वो छाया सीता कौन है? वेदवती। और सीता बनकर आई और वही सीता है। अच्छा, ये सीता भी नकली है, असली तो ये वेदवती है सीता। इसलिए सीता जी नकली है, इसलिए नकली मृग के पीछे आसक्त हो गई। सोने का मृग चाहिए, सोने का मृग भी नकली, तो नकली नकली पर प्रभावित है, सोने का मृग चाहिए। राम जी गए, रावण आया और रावण अपहरण करके ले गया। इसलिए लंका में जब रावण ले गया तो रावण बार बार सीता जी से क्या कहता है? एक बार बिलो की मम ओरा, हे सीता एक बार मेरी ओर देख लो। क्योंकि रावण को पता था कि ये एक बार करुणा की नजर से देख लेंगी तो मैं अमर हो जाऊंगा। और सीता मां एक बार किसी को करुणा की नजर से देख लें तो वो अमर हो जाएगा। और पूरे जीवन में सीता मैया ने एक ही बार एक को देखा है और एक बार देखा तो एक बार की दृष्टि पड़ते वो अमर हो गए। और सीता मां ने जिन्हें देखा उनका नाम है हनुमान जी। हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी पर सीता जी ने वही करुणा की दृष्टि डाली। और जब करुणा की दृष्टि डाली तो हनुमान जी क्या हो गए? अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। जाओ बेटा हनुमान, तुम अमर हो जाओ। इसलिए चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध। तो हनुमान जी को चारों युगों की अमरता माता जगदम्बा मां भवानी सीता जी ने दी है। तो मां सीता की नजरों में ये जादू है। और ये जादू क्यों है? पतिव्रता नारी जिसे देख लेना। अच्छा एक बात बताओ, ये गांधारी मां भी तो पतिव्रता है। इन्होंने भी जब एक नजर डाली अपने पुत्र दुर्योधन में, कपड़े उतार के आया ना कि तू सारे कपड़े उतार के आ जाना, कल मैं तुझे देखूंगी। लेकिन वो तो भगवान ने अपनी कृपा से उसे कमर ढकवा रखी थी पत्ते वत्तों से। तो गांधारी जी ने भी पट्टी हटाई और भर नजर जब देखा तो क्या हो गया था? पूरा शरीर वज्र का, मतलब अमर। वो तो जांघें कमजोर। मतलब पतिव्रता नारी की ताकत ये है कि पतिव्रता नारी एक बार किसी की ओर करुणा की दृष्टि से, पुत्र के भाव से देख ले तो वह दृष्टि मात्र से अमर हो जाता है। ये दो उदाहरण आपके लिए हैं, एक गांधारी का और दूसरा माता सीता का। तो अब आगे की कथा सुनो। माता सीता जी ने अब हनुमान जी को अच्छा अमर कर दिया, हनुमान जी अमर हो गए। और रावण क्या कह रहा था? एक बार हमारी ओर देख लो। पर सीता जी ने रावण की ओर नहीं देखा। ये भारतीय नारी है, पराये पुरुष की ओर नहीं देखती, देखती है तो हनुमान जी को पुत्र की दृष्टि से देखा। यदि देखेगी तो किस दृष्टि से? पुत्र की, तुम मेरे बेटे हो, या भाई या पुत्र या अपने पति के अतिरिक्त किसी और को, वो उस दृष्टि से नहीं। ये भारतीय नारी। तो ऐसी माता सीता। अब ये तो रही बात, अब आगे का सुनो। रावण मर गया, राम जी ने मार दिया। अब सीता जी की वापसी हुई तो लोग कहते हैं ना अग्नि परीक्षा हुई। वो अग्नि परीक्षा नहीं थी। वो क्या थी? वो क्या थी? वो सीता मां अग्नि में समाई थी तो अग्नि से वापसी।
अब सीता जी तो असली वाली आ गई। अब वेदवती का क्या हुआ भाई? रावण के यहाँ से अब रावण मर गया, लीला हो गई, तो अब सीता जी असली वाली अग्नि से आ गई। तो ये जो वेदवती सीता है, इनका क्या हुआ? इनकी कथा सुनो। तो जब ये वेदवती को राम जी ने आज्ञा दी कि देवी आपका मन था कि आप मेरी पत्नी बने, तो देखो आपने मेरी पत्नी होने का सौभाग्य पा लिया। सीता जी, वेदवती जी बोली कि प्रभु मैंने आपकी पत्नी होने का सौभाग्य तो पाया, पर जितने समय तक मैं आपकी पत्नी रही उतने समय तक आपसे मेरा वियोग रहा। क्या रहा? अलग रही, क्योंकि रावण ले गया। 11.5 महीने तक लगभग रावण की लंका में रही, तो मैं आपकी पत्नी तो बनी, पर आपका मैं प्रेम ना पा सकी, आपको मैं पा ना सकी, आपसे मैं दूर रही। अब प्रभु बताइए कि मैं आपसे भेंट कब करूंगी? तब भगवान राम बोले कि मैं कलयुग में मिलूंगा आपको। कहां मिलूंगा? आप जाइए जहां आप तपस्या कर रही थी, पुनः आप तपस्या करिए। मां को भेज दिया, कहा मैं कलयुग में मिलूंगा। अब कलयुग की बात, अब देखो त्रेता के राम, द्वापर में कृष्ण बने और फिर आया कलयुग। तो कलयुग में वो वचन कहां पूरा हुआ? सुनो फिर क्या हुआ। कलयुग आया तो इस धरती पे विवाद उठा। कलयुग आया तो इस धरती पे क्या उठा? विवाद। और विवाद क्या उठा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश। अब धरती पर जब यज्ञ हुआ, कलयुग आया, और कलयुग में क्या हुआ? यज्ञ हुआ, पूजा हुई। तो कुछ लोगों ने कहा कि ब्रह्मा जी सबसे बड़े, कुछ लोगों ने कहा नहीं विष्णु जी सबसे बड़े, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं शंकर जी सबसे बड़े। अब तीनों में हो गया विवाद, 3 पार्टियां बन गई। ब्रह्मा जी की पार्टी अलग, भगवान विष्णु जी की पार्टी अलग, और शिव जी के समर्थक अलग। तो 3 लोगों के समर्थक हो गए, ब्रह्मा जी के समर्थक, विष्णु जी के समर्थक और शंकर जी के समर्थक। अब तीनों में हो गई लड़ाई। तीनों बोले कि हमारे प्रभु बड़े, कोई बोले ब्रह्मा जी बड़े, कोई बोले विष्णु, कोई। अब तीनों में जब झगड़ा हुआ तो ये झगड़ा गया भृगु ऋषि के पास। भाई हम और आप झगड़ा करेंगे तो जज के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? जज। तो उस समय श्रेष्ठ संतों में भृगु जी का नाम था। किनका नाम था? जोर से। भृगु ऋषि वो है। भृगु जी वैसे तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। भृगु जी वैसे तो मतलब भृगु जी की पहचान क्या है? वो शिवलोक भी जा सकते हैं, ब्रह्मलोक भी जा सकते हैं, और बैकुंठ जाके तीनों से बात कर सकते, इतनी सामर्थ्य है। किसमें? तो धरती के सभी लोगों ने भृगु जी से कहा कि हम तीनों में लड़ाई हो गई है, ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी बड़े, ये कह रहे हैं विष्णु जी बड़े, ये कह रहे हैं शिव जी बड़े, आप निर्णय करो कि बड़ा कौन, नहीं तो हम आपस में लड़के मर जाएंगे तीनों भगवान के नाम पर। अब तीनों के तरफ से कौन? भृगु जी तैयार भये। हाँ तुम लड़ना मत, मैं अभी आ रहा हूं। अब तीनों की ओर से भृगु जी गए, ये देखने गए। अब सोचिए भृगु जी तीनों की परीक्षा लेने गए, ब्रह्मा विष्णु और कि तीनों में बड़ा। अब गए भृगु जी, सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास, भैया ये झोला लेके कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी के पास एक झोला सवाल है आपके, जाओ जाओ पूछ के आना। वहां भृगु जी चले, भैया बोले मैं भी आता हूं, पता लगा के। सुन लो अब ध्यान से। तो हुआ क्या कि भृगु जी ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? जब प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, भृगु बड़ा हो गया क्या, बाप को प्रणाम नहीं करता, चल प्रणाम कर। भृगु जी को लगा राम राम, ब्रह्मा जी को कोई प्रणाम ना करे तो उनको तो गुस्सा आ रही है, ये पहले पूजा के योग्य नहीं, फेल। अब भृगु जी गए शंकर जी के पास, तो शंकर जी के पास जैसे ही पहुंचे तो शंकर जी दौड़े कि भैया आए हैं, आओ गले लगाऊं। और जैसे ही आए तो भृगु जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं हम आपको गले नहीं लगाएंगे, चलो। तो भगवान शिव को भी क्रोध आ गया। क्या आ गया? भृगु जी ने कहा भोलेनाथ वैसे तो आप श्रेष्ठ हैं, पर आप हमारी परीक्षा में फेल हो गए हैं, आप हमारी परीक्षा में। अब भृगु जी को आया गुस्सा कि ब्रह्मा जी फेल हो गए, शंकर जी फेल हो गए। अब भृगु जी को गुस्सा आई और गए बैकुंठ। तो बैकुंठ में भगवान नारायण लेटे थे और लक्ष्मी जी पांव दबा रही। तो भृगु जी को गुस्सा आई, प्रभु आप कुछ करते धरते तो है नहीं, बस लक्ष्मी जी से पांव दबाते रहते हो, जब कुछ करते नहीं तो थक कैसे गए। तो भृगु जी ने गुस्से में भगवान की छाती पर एक लात मारी। भृगु जी ने गुस्से में भगवान नारायण को देखो अपमान कर दिया, लात छाती पे लात मारा। और जब भगवान विष्णु को लात पड़ा तो भगवान ने चरण उठाए और भृगु जी के चरण पकड़ के कहा भृगु जी
आपके चरण बड़े कोमल हैं, हमारी छाती बड़ी कठोर है, कहीं आपके कोमल चरणों में हमारी छाती से चोट तो नहीं आई। जब ऐसा स्वभाव प्रभु का देखा कि मैंने लात मारा और आप मेरे साथ ऐसा प्रेम भरा व्यवहार कर रहे, भृगु जी पानी पानी हो गए और भगवान विष्णु भगवान नारायण के चरणों में गिर पड़े। प्रभु प्रथम पूज्य आप हैं, प्रथम पूज्य आप हैं। इसलिए अब देखो ये निर्णय आज भी इस धरती पर लागू है। चलो मैं आपको बताऊं, जब आप शंकर जी के मंदिर, इसका अर्थ आप ये मत समझना कि शिव जी कम है। हरि और हर में कोई भेद नहीं है, पर जो लीला घटना घटी जो वेदों में पुराणों में लिखा है वो मैंने आपको सुनाया। इसका अर्थ ये मत समझना कि हरि और हर में कोई भेद है, इनमें कोई भी भेद। अब आपको इस जो भृगु जी का न्याय हुआ उस पर आज भी अमल करते हैं लोग, उनका न्याय आज भी इस धरती पे लागू है। अब जरा सोचिए, सुनिए, जब आप शंकर जी के मंदिर जाते हो और शिव जी का कोई भी पूजन करते हो तो कोई भी पूजन करने के पहले पंडित जी क्या कराते हैं? जोर से संकल्प। क्या कराते हैं? जोर से। और उस संकल्प में सबसे पहले किसका नाम बोला जाता है? 3 बार बोलिए, क्या बोलते हैं? विष्णु विष्णु विष्णु। 3 बार क्या बोलेंगे? तो चाहे आप शिव की पूजा करिए, चाहे आप गणपति जी की पूजा करिए, पर संकल्प में प्रथम नाम किसका आएगा? विष्णु भगवान का। इसलिए भृगु जी ने कहा कि तीनों अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, पर प्रथम पूज्य भगवान विष्णु हैं, भगवान नारायण। तो इसलिए इस धरती पर चाहे शिव का यज्ञ करो, चाहे दुर्गा मां का यज्ञ करो, शक्ति यज्ञ करो, चाहे गणेश जी का कोई अनुष्ठान करो, कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान आप करेंगे तो आपको जो भी संकल्प होगा, कुशा हाथ में रख के, पान का पत्ता हाथ में रख के, सुपारी और हल्दी की गांठ हाथ में रख के जो संकल्प होता है उसमें 3 बार क्या बोला जाएगा? विष्णु विष्णु विष्णु। तो आज भी भृगु जी का वह सिद्धांत इस धरती पर लागू है। तो प्रथम पूज्य, जैसा आप लोग मानते हैं प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, पर गणेश जी तो पूजाओं में प्रथम हैं, पर गणेश जी से भी प्रथम भगवान विष्णु हैं। क्योंकि गणेश जी का पूजन जब होगा तो उसमें भी पहले क्या होगा? कोई भी पूजा के पहले क्या होता है? सुनो, ये तो हो गई संकल्प। दूसरा, आप वेद का कोई भी मंत्र पढ़िए, वेद का कोई भी मंत्र पढ़िए तो उस मंत्र को पढ़ने का सिद्धांत है कि सबसे पहले बोला जाएगा हरि ओम, हरि ओम। तो क्या बोला जाएगा? हरि हरि। पहले क्या बोला जाएगा? हरि। पहले क्या बोला जाएगा? हरि। हरि मतलब भगवान विष्णु, हरि मतलब नारायण। तो इस धरती पर कोई भी व्यक्ति जब भी वेद मंत्र बोलेगा तो सबसे पहले हरि का उच्चारण करेगा। क्या बोलेगा? हरि शरणम। हरि शरणम नहीं कहते, तो हरि ओम मां सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष गणानान्त्वा गणपति गुंभव हरि ओम मां। तो पहले बोलेगा हरि। तो इससे सिद्ध हुआ कि अब ये तो भृगु जी ने लात मार दिया। अब इसके आगे की बात सुनो। तो भृगु इसलिए कहता हूं, नारद जी क्या जपते हैं? नारायण नारायण। क्या जपते हैं? आप भी नारायण नारायण जपो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो। अब सुनना, अब एक क्लियर कर दूं मैं आपका डाउट। शंकर जी जैसे आज भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, कि नहीं? और आप लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं, बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। तो क्या 12 ज्योतिर्लिंगों में और भगवान के नाम में कोई भेद है? नहीं। सुनना, शंकर जी, बोलो शंकर जी। शंकर जी हनुमान बने। बताओ हनुमान जी किसके अवतार हैं? जोर से, जोर से। तो हनुमान जी ने जब छाती फाड़ी तो कौन था? ए मैया, हाँ, ए चश्मा वाली मैया, देखो चालू हो गया गुटर को। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, हाँ, देख कान पे बातें हैं। हाँ, सुनो, शंकर जी हनुमान जी किसके अवतार हैं? और जब हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन था? सीता, सीता, सीताराम। तो हनुमान जी शंकर जी के लिए क्या है? सदा वसंतम भवम भवानी। हनुमान जी साक्षात शिव हैं और शिव के हृदय में कौन बैठते हैं? शिव के भीतर नारायण हैं और नारायण के भीतर भगवान शिव हैं। इनमें कोई भी भेद, ये केवल भृगु जी ने व्यवहार लीला के लिए की, लीला है ये। पर आप ये मत समझ लेना कि इनमें कोई भेद, भेद ना समझना। हरि हरि और ना भेदा, ये बातें केवल
आपको समझाने के लिए जो शास्त्रों में लिखा है वो बताई जाती हैं। आप ये भेद ना पाल लें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अच्छा ये बताओ, कहते हैं काशी में कोई मर जाए तो मुक्ति होती है। किस किस ने सुनी है ये बात? सुनी है जिनने हाथ उठाओ। मैया आपने नहीं सुनी तो काहे नहीं हाथ उठा रही हो? कौन उठाए हाथ महाराज जी, आप तो सुनाओ। कौन इतनी माथा पच्ची करे? सुनो, काशी में जब कोई मरता है तो कहते हैं शंकर जी स्वयं आते हैं और मरने वाले के कान में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जोर से क्या बोलते हैं? जासु नाम बल शंकर काशी, देत सवहि सम गति अविनाशी। काशी में मरने वाले के कान में आकर भगवान शंकर राम बोलते हैं, तब मरने वाले की मुक्ति हो जाती है। ऐसा है। तो शंकर जी की शरण में आप रहोगे तो शंकर जी भी उठा के आपको नारायण की शरण में भेज देंगे। तो अब ऐसा है कि डायरेक्ट नारायण की सेवा कर लो या शिव जी के थ्रू चलो या गणेश जी के थ्रू चलो या दुर्गा जी के थ्रू चलो। इसलिए सनातन में पंचदेव हैं। कई बार हमने आपको समझाया है, सनातन में 5 की पूजा होती है। भगवान विष्णु, भगवान शिव, दुर्गा, गणेश जी और भगवान सूर्य। ये पंचदेव हैं। इन पंचदेव को समझना जरूरी है। ये 5 हैं। कितने हैं? आप लोग अपना एक हाथ उठाओ, 5 उंगलियां अलग अलग करो। कितने हो गए? पर 5 के नीचे देखना हाथ कितने हैं। जोर से। उंगलियां 5 हैं पर 5 को थामने वाला हाथ एक है। तो एक नारायण ही ये 5 रूपों में हैं। वही नारायण विष्णु है, वही नारायण दुर्गा है, वही शिव है, वही गणपति और वही सूर्य। ये पंचदेव सनातन है। ये पंचदेव के बारे में समझ। तो अब आते हैं हम वेदवती जी पर। हुआ क्या? भृगु जी ने लात मार दी। वो जब लात मारी तो लक्ष्मी जी कहां चली गई? तिरुमला पर्वत। तो हुआ क्या कि राम जी ने कहा था वेदवती जी से कि मैं कलयुग में आपसे क्या करूंगा? विवाह करूंगा। तो जब भगवान मनाने के लिए आए, लक्ष्मी जी को मनाने आए, तो भगवान ने एक अवतार लिया और नाम पड़ा भगवान का श्रीनिवास। क्या नाम पड़ा? श्रीनिवास। क्या नाम पड़ा? तो भगवान विष्णु अपने वैकुंठ से आए और श्रीनिवास बन करके। अच्छा, यशोदा जी 100 सालों के बाद जब श्री कृष्ण मैया यशोदा से मिलने गए तो मैया जी भर के गले लगाई कन्हैया को इसी वृंदावन में। और मैया जब मिली तो भगवान कृष्ण बोले, मैया बताओ क्या इच्छा है? यशोदा बोली कि कन्हैया मैं तेरी माँ हूं और तूने सारे ब्याह कर लिए, एक भी ब्याह में अपनी माँ मैया को तो बुलाया नहीं। तो मेरे अंदर हर माँ की इच्छा होती है कि वो अपने पुत्र के विवाह को देखे। हर माँ की इच्छा होती है कि वो अपने पुत्र के विवाह को देखे। तो मेरा कन्हैया तेरे तो ब्याह हो गए, अब मैं तेरे विवाह का दर्शन कैसे करूं? तब भगवान कृष्ण बोले कि माँ मैं कलयुग में अपने विवाह का दर्शन आपको कराऊंगा। तो अब जरा 3 कथा यहां एक हो गई। जैसे गंगा यमुना सरस्वती तीनों जाके प्रयाग में एक हो गई, ऐसे भगवान के 3, इसलिए नाम है त्रिपति। जोर से बोलो त्रिपति। त्रिपति बाद में बोला गया तिरुपति। क्या बोला गया? तो जो तिरुपति बालाजी हैं ये सारी कथाएं इनकी हैं। अब देखो क्या कथा है। अब देखो तीनों एक हो जाएंगी। लक्ष्मी जी नाराज हो गई, एक कथा आपको सुनाई। भृगु जी ने लात मारी, कहाँ गई? तिरुमला पर्वत पर, एक कथा। दूसरी कथा, यशोदा जी को भगवान ने क्या वचन दे दिया कि तुम मेरे विवाह का दर्शन कब करोगी? कलयुग में। तो वही यशोदा श्रीनिवास जी की माता बनकर के आ गई। भगवान विष्णु आए ना लक्ष्मी जी को ढूंढने, तो भगवान श्रीनिवास, तो जंगल में भगवान श्रीनिवास बने। तो जंगल में एक माता रहती थी पिछले जन्म की यशोदा, तो भगवान उनको पुत्र के रूप में मिले छोटे से, फिर उन्होंने लाड़ प्यार करके बड़ा किया। वही श्रीनिवास जी बाद में जो सीता को रावण चुराया था, वेदवती, वही वेदवती बनी पद्मावती। और पद्मावती के संग भगवान श्रीनिवास का विवाह हुआ, जहां उस विवाह की यशोदा मैया भी साक्षी रही हैं। और वही विवाह पद्मावती जी से हुआ। फिर लक्ष्मी जी को मनाए तो लक्ष्मी जी, और फिर भूदेवी वहां पर प्रकट हुई। लीला देवी, भूदेवी और श्रीदेवी, ये 3 पत्नियां हैं भगवान की मुख्य। इन तीनों के पति हैं, इसलिए नाम है त्रिपति। क्या नाम है? तिरुपति। वही है तिरुपति बालाजी। क्या है वो? तिरुपति बालाजी। तो ये तिरुपति आप लोग जानते हैं ना, उन्हें व्यंकटेश भगवान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, व्यंकटेश भगवान की, तिरुपति बालाजी की। तो ये हमारे विष्णु। अब इनकी तिरुपति बालाजी की एक कथा और है, आपको टाइम हो तो मैं सुनाऊं। है तिरुपति बालाजी का दर्शन किया आप लोगों ने? उनके हाथ में क्या है?
भगवान के हाथ में शंख चक्र है। तो शंख चक्र की कथा है। तिरुपति बालाजी के जो गुरु हैं, देखो भगवान के भी गुरु हैं और तिरुपति बालाजी के गुरु हैं हमारे श्री संप्रदाय के आचार्य श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी। हमारे रामानुज स्वामी जी भगवान वेंकटेश भगवान के गुरु हैं। बात समझ में आई? हाँ, हमारे रामानुज स्वामी जी, इनकी एक कथा है, क्योंकि ये घटना कलयुग की है। अच्छा, कलयुग में क्या हुआ? भगवान विष्णु श्रीनिवास भगवान, सुनना, श्रीनिवास जी का विवाह हुआ और श्रीनिवास भगवान अब अपने वास्तविक रूप में आ गए, विष्णु रूप में, चतुर्भुज। भगवान विष्णु का रूप क्या है? क्या रूप है? चतुर्भुज। तो भगवान चतुर्भुज रूप में आए और जब चतुर्भुज रूप में आए तो वहां विग्रह के रूप में प्रकट हो गए और जब विग्रह के रूप में प्रकट हुए तो वहां फिर लड़ाई हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि ये कार्तिकेय जी हैं, ये शिव के पुत्र हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये तो भगवान विष्णु हैं। तो अब दोनों में फिर लड़ाई हो गई कि ये कार्तिकेय जी हैं, बोले नहीं ये विष्णु हैं, ये कार्तिकेय जी हैं, ये विष्णु हैं। दोनों में लड़ाई हुई। अब दोनों का केस सुलझाने के लिए वहां के राजा थे, राजा के पास गया केस कि महाराज आप न्याय करो कि ये तिरुमला में जो एक मूर्ति प्रकट हुई है ये शिव के पुत्र कार्तिकेय जी हैं या विष्णु हैं, तो अब क्या करें? तो वहां सभी लोग, अब शिव के भक्त भी आ गए और विष्णु भक्त भी आ गए। तो राजा के पास रामानुज स्वामी जी आए, रामानुजाचार्य जी। तो रामानुजाचार्य जी ने राजा को एक सुझाव दिया कि लड़ाई ना करो, ऐसा है कि आप डमरू और त्रिशूल मंदिर में रख दो और शंख और चक्र मंदिर में रख दो। यदि ये कार्तिकेय जी होंगे तो डमरू और त्रिशूल धारण कर लेंगे और यदि ये नारायण हुए तो ये अपने हाथ में शंख और चक्र धारण कर लेंगे। मंदिर में रख दो और पट बंद कर दो और रात भर कीर्तन करो। सवेरे प्रभु के हाथ में जो मिलेगा वो मान लिया जाएगा। सबकी सहमति हो गई, सबने अपने अपने हिसाब से स्तुति शुरू की, प्रार्थनाएं शुरू की। अब रात हुई तो रात को भगवान विष्णु, मतलब वो तो थे भगवान विष्णु तिरुपति जी, तो भगवान विष्णु ने रामानुज स्वामी जी से कहा कि सुनो तुम आओ अंदर, आप अंदर आइए। तो भगवान ने बोला, भगवान रामानुज स्वामी जी ने कहा कि ताला बंद है प्रभु, मैं नहीं आ सकता। तब भगवान बोले कि तुम शेष अवतार हो। रामानुजाचार्य जी कौन है? पिछले जन्म के लक्ष्मण जी, फिर बलराम जी, ये शेषावतार है। कौन है? शेषावतार ही रामानुज स्वामी जी के रूप में प्रकट हुए, शेष भगवान। तो भगवान ने कहा कि जहां से पानी गुजरता है हमारे स्नान का, वहां एक छेद है छोटा सा, तो तुम शेष बनकर, मतलब सांप बन के वहां से रास्ता वो है, आओ। क्योंकि मैं विग्रह के रूप में हूं ना, तो मुझे शंख चक्र तुम रखो, मैं अपने से नहीं रख सकता क्योंकि मैं विग्रह के रूप में हूं। तब रामानुज स्वामी जी शेष भगवान है तो सर्प के रूप में अंदर गए और अंदर भगवान की आज्ञा से उन्होंने अंदर जाके भगवान के एक हाथ में शंख और भगवान की आज्ञा से कि एक हाथ में चक्र, क्योंकि ये धारण करना कौन चाहता है? भगवान जी। और भगवान बोले कि मैं विष्णु हूं। इन लोगों को गलतफहमी हो गई है कि मैं कार्तिकेय हूं, पर मैं हूं विष्णु, इसलिए आप आओ। रामानुज स्वामी जी आए, शंख चक्र पधरा के वापस आ गए। सवेरे पट खोला गया तो शंख चक्र थे, सबने स्वीकार किया कि ये भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में हैं। और इसके बाद से भगवान विष्णु ने रामानुजाचार्य स्वामी जी को अपना गुरु माना, क्योंकि जो शंख चक्र देते हैं वो कौन हो जाते हैं? तो हमारी श्री संप्रदाय में जब गुरु दीक्षा होती है तो भक्तों के भुजाओं में शंख और चक्र दिए जाते हैं। भक्तों की भुजाओं में क्या दिए जाते हैं? शंख और चक्र। तो ये वही परंपरा है तिरुपति बालाजी से, रामानुज स्वामी जी से। पहले से भी ये परंपरा है, पर ये परंपरा और पुष्ट हो गई, शंख चक्र की परंपरा। तो ये हमारे आचार्य चरण श्री रामानुज स्वामी जी, उसी संप्रदाय से ये दास अनिरुद्ध है। हमारी संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय। हमारी संप्रदाय की मुख्य आराध्या है हमारे भगवती मां लक्ष्मी। हम लोग नारायण की पूजा बाद में करते हैं, लक्ष्मी। क्यों? क्योंकि बाप गुस्सा करे तो बच्चा किसके पास जाए? और माँ को मना लो तो बाप भी। तो हमारी माँ लक्ष्मी जो करुणा की प्रतिमूर्ति हैं, जैसे माँ कभी अपने पुत्र को कष्ट में नहीं देखती, भगवान तो फिर भी थोड़ा कठोर हैं, वो तो दंड दे ही दे देते हैं, लेकिन भगवती दंड नहीं। तो हमारी माँ लक्ष्मी और पिता नारायण, इसलिए हमारी श्री संप्रदाय, श्री मतलब श्री जी, श्री जी, श्री जी कहते हैं राधा जी को, श्री जी कहते हैं सीता जी को, और श्री जी कहते हैं लक्ष्मी जी को। तीनों का मतलब एक, चाहे सीता कहो, चाहे राधा कहो, चाहे लक्ष्मी कहो, तीनों का अर्थ एक है। तो हमारे संप्रदाय में हमारे आचार्यों ने श्री जी को अपना आराध्य, अपना सब कुछ माना है। कौन? किसको? श्री जी मतलब लक्ष्मी। इसलिए हम लोग श्रीमन्नारायण कहते हैं। श्री मतलब लक्ष्मी और नारायण, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, लक्ष्मी नारायण। पहले सीता फिर राम, सीता राम। पहले राधा फिर कृष्ण, राधे कृष्ण। पहले गौरी फिर शंकर, गौरी। तो हमारे यहाँ हर परंपरा में श्री जी को पहले मानते हैं। माता को इसलिए कहा है त्वमेव माता
बाप को दूसरे नंबर पे रखा जाता है, माता को पहले नंबर पे। किसको? जोर से। पहले माँ त्वमेव माता पिता त्वमेव, तो माँ पहले और बाप। हाँ, आज भी समाज में लोग यही मानते हैं, ये माता पिता है। पिता माता कोई नहीं कहता, ये हमारे पिता माता है, ये नहीं सब ठीक लगता, ये हमारे माँ। तो हर जगह पहले किसका नाम आएगा? माता। तो हमारी माँ लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी के अवतार 3, सीता, राधा, रुक्मणी। लक्ष्मी तो है। अब कुछ लोग पूरी बात समझते नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण की पत्नी तो रुक्मणी है, तो मंदिर में राधा जी क्यों रहती हैं? अब इन देखो, अब सत्संग ना करने का ये परिणाम होता है, सत्संग ना करने का परिणाम है। क्या परिणाम है? अच्छा एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी कौन है? मैया, लाल मैया। भगवान कृष्ण की पत्नी कौन है? जोर से, जोर से। कौन? रुक्मणी जी। कौन है? आप बोल नहीं रहे हैं, पैसा नहीं लगेगा, आप बोलिए, कोई खर्चा नहीं है बोलने का, फ्री है। भगवान कृष्ण की पत्नी कौन? रुक्मणी जी। तो फिर राधा जी कौन है? जोर से, जोर से। कौन है? कौन है? पीले भैया बताओ, राधा जी कौन है कृष्ण की? प्रेमिका। ये तुम्हारी पत्नी ने सिखा दिया? पत्नी ने कह दिया तुरंत कह दो प्रेमिका। पत्नी भरोसे तेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हाँ बताओ, कौन है राधा जी? हैं? हमें तो यही समझ में आ रहा बस इतना। ठीक है, सही है। अच्छा, हमारी बात का बुरा तो नहीं लगता आप लोगों को? लगेगा भी तो क्या कर सकते हैं। सुनो, ऐसा है कि आप सबके उत्तर सही हैं, कोई ने गलत नहीं कहा, सबकी बातें सही थी, पर जो वास्तविक है वो सुनो। ऐसा है, बताओ कृष्ण कितने हैं? जोर से, जोर से, जोर से। यही गलती है आपकी, यही गलती है आपकी कि आपको लगता है कि कृष्ण एक हैं। यहीं से मिस्टेक होती है, तो फिर आपको कोई समझा नहीं सकता, लेकिन फिर भी भगवान ने हमें भेज दिया है कि जाओ समझाओ। सुनो, चलो आप कहते हो कृष्ण एक हैं, तो बताओ वृंदावन में श्री कृष्ण थे तो कृष्ण के हाथ कितने थे? जोर से, जोर से। अच्छा, और जब श्री कृष्ण द्वारिका गए तो हाथ कितने हैं? तो अब एक कृष्ण है कि दो? दो भुजी कृष्ण अलग हैं और चतुर्भुजी कृष्ण। वृंदावन के कन्हैया दो भुजी हैं। दो भुजी मतलब जिनके दो हाथ हैं, इसलिए श्री कृष्ण दो हाथ वाले हैं। लेकिन द्वारिकाधीश दो हाथ वाले, द्वारिकाधीश कितने हाथ वाले हैं? चतुर्भुजी। तो सुनो, वृंदावन के कन्हैया दो भुज हैं और द्वारिका के कृष्ण चतुर्भुज हैं। तो सुनो, भगवान के एक ही लीला पे दो रूप हैं, दो भुज और, तो दो अवतार हो गए कि नहीं? एक साथ प्रभु के दो अवतार चल रहे हैं, दो भुज और चतुर्भुज। समझ में आ रही है? तो जब प्रभु दो भुज होते हैं तब भगवान की परम शक्ति लक्ष्मी राधा रूप में प्रकट होकर दो भुज वाले कृष्ण को संभालती हैं, और जब भगवान चतुर्भुज रूप में जाते हैं तो भगवान की परम शक्ति लक्ष्मी रुक्मणी जी के रूप में चतुर्भुज कृष्ण को संभालती हैं। तो जो राधा, जो लक्ष्मी राधा हैं, वही लक्ष्मी। अच्छा ये बताओ, आपके घर में आपकी माँ कौन है? लक्ष्मी है कि नहीं? माँ कौन होती है? माँ हमारी लक्ष्मी। अच्छा ये बताओ, आपकी पत्नी कौन है? वो भी लक्ष्मी, मेरे घर लक्ष्मी आई। और आपकी नन्ही सी बच्ची हुई, वो कौन है? मेरे घर लक्ष्मी। आपका एक घर, और एक घर में लक्ष्मी तीन रूपों में है। आपकी माँ लक्ष्मी रूपा, आपकी पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा, आपकी पुत्री लक्ष्मी स्वरूपा। जब एक घर में तीन लक्ष्मी, मतलब आपके घर में एक लक्ष्मी तीन रूपों में हो सकती है, तो लक्ष्मी जी राधा रुक्मणी के रूप में क्यों नहीं हो सकती? तो राधा और रुक्मणी में कोई अंतर। जब आप राधा जी के 108 नाम पढ़ेंगे तो राधा जी के 108 नाम में एक नाम रुक्मणी है। समझो, राधा जी के 108 नाम में राधा जी का एक नाम, जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, तो राधा और रुक्मणी ये दो दिखाई पड़ रही हैं। चलो अपनी आंख में हल्की सी उंगली लगाओ,
तो आपको ना हम दो दिखाई पड़ेंगे। लगा, जोर से ना डाल देना, उंगली नहीं फूट जाए। हल्की सी उंगली डालो आंख में तो मैं दो दिखाई पड़ूंगा। दिखा, अच्छे से देखो मैं कितना दिख रहा हूं आपको। ए मैया, तुम उंगली लगाई नहीं, कह रही हो दो, झूठ बोल रही हो। लगाओ उंगली, हाँ, मजाक नहीं, प्रैक्टिकल। हम आपको हर चीज प्रैक्टिकल समझाते हैं, इसलिए हमारा सहयोग कीजिए। और अपनी आंख में एक उंगली लगा के जरा देखिए हम कितने दिखेंगे। चंद्रमा को देखेंगे तो देखो ये लाइट हमें दो दिख रही है। हल्की सी उंगली यहाँ पे, सही है गलत है? ज्यादा ना ठूस देना दादाजी, आप ना करो ट्राई चश्मा उतार के, नहीं जो है वही निपट जाए सुनो, ये बताओ आंखों में हल्का सा यहाँ उंगली करने से मैं कितने दिखा? ये लाइटें दो दो दिखने लग जाएंगी, ये देखो। हाँ, ऐसे ही आंखों के कमी से कई बार एक चीज दो दिख जाती है। ऐसे ही ज्ञान की चक्षु से देखोगे तो राधा रुक्मणी एक दिखेंगी, पर अज्ञान से देखोगे तो राधा और रुक्मणी लीला में वो दो हैं। लीला में वो, क्योंकि लीला दो है ना, वृंदावन की लीला अलग है और द्वारिका की लीला, सुनो, वृंदावन की लीला में बांसुरी है और द्वारिका की लीला में चक्र है। द्वारिका में एक बार भी बांसुरी बजी हो तो बताओ, बजी? बांसुरी की लीला कहां की है? वृंदावन में प्रभु नंगे पांव रहे 10.5 साल। प्रभु की यहां की लीला है लगभग 11 वर्ष। बस 11 साल के बाद प्रभु यहां से चले गए। और सुनो, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से कभी नहीं जाते, यह भी कथा मैंने आपको सुनाई है। हर चीज आपको सुनना है तो फिर रेगुलर कथाएं सुनिए, तब कोई ना कोई कथा आपको आज जो रह गई वो अगली बार की में मिल जाएगी, जो पहले रह गई थी वो आज सुन लो। तो मैंने ये बात कई बार बताई है कि यशोदा और देवकी दोनों के यहाँ प्रभु का जन्म हुआ था। दोनों कृष्ण मिलकर एक हो गए। बाद में वृंदावन के कन्हैया कभी वृंदावन से गए नहीं, परंतु लीला और व्यवहार के लिए मथुरा गए, फिर द्वारिका गए, ऐसा। तो जो कृष्ण द्वारिकाधीश हैं उनके पति कौन? रुक्मणी जी के पति कौन? जोर से। रुक्मणी जी के पति हैं द्वारिकाधीश और राधा रानी पत्नी है, और राधा रानी के पति हैं वृंदावन का कन्हैया। तो वृंदावन के कन्हैया राधा रानी के पति और रुक्मणी जी के पति। इसलिए जब आप कृष्ण का मंदिर बनवाते हो तो 4 हाथ वाले कृष्ण नहीं रखते, सदा बांसुरी। तो जिनके हाथ में बांसुरी होगी वो बांसुरी वाले कन्हैया राधा के पति हैं, वो राधा रानी के। हाँ, एक मंदिर ऐसा है जहां कृष्ण के संग रुक्मणी जी हैं, बताओ कौन सा? ए मैया, बताओ वो कौन सा मंदिर है जहां कृष्ण के संग राधा जी नहीं रुक्मणी जी हैं? बताओ कौन सा? वो मंदिर है महाराष्ट्र में, जिसे पंडरीनाथ भगवान, पंढरपुर विठ्ठलनाथ भगवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। हमारे श्री कृष्ण को विठ्ठलनाथ भी कहते हैं। अब उनके संग रुक्मणी क्यों है, इसकी भी एक कथा है। आपको टाइम है? सुनो, एक कथा से दूसरी कथा जुड़ी। मैं आपको इतना इसलिए समझाता हूं कि एक बार समझाऊं तो सदा के लिए आप समझे रहें। पर मैया आपने उंगली नहीं लगाई आंख में। मैया तो मुंह बांध के सो गई। मैया क्या? मैया बोली अब मैं सोऊंगी ऐसे कि तो पहचान ही नहीं पाओगे। चलो सुनो, ऐसा है कि महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक भक्त रहा करते थे, जिनका नाम था, जानते हो क्या? पुंडरीक। वो अपने माता पिता पे बड़ा संदेह करते थे। शादी हुई, पत्नी ने भड़का दिया, तुम्हारी माँ के पास हार है, हमें तो दिया नहीं। और माँ बाप चले गए तीर्थ यात्रा पर, तो काशी पहुंच गए। तो काशी तक बेटा पीछा करता हुआ आ गया। पुंडरीक के माँ के झोले में हार पड़ा है। और जैसे ही काशी में गंगा के किनारे बैग रख के मैया सोई, तो बैग में हाथ डाला, तभी देखा कि गंगा जी से एक स्त्री आई जो बिल्कुल गंदे गंदे कपड़े पहनी, गंदी सी। और वो पुंडरीक के माता पिता का दर्शन करके पवित्र हो गई, साफ सुथरे। तो पुंडरीक ने कन्या को देखा, ए देवी यहाँ, अभी तो आपने गंदे कपड़े पहने थे, अब साफ कपड़े कैसे हो गए? तब उस कन्या से पूछा कि बताओ तुम कौन हो? तब उस कन्या ने कहा कि भैया मेरा नाम गंगा मैया है, लोग मुझे गंगा मैया कहते हैं। तो गंगा मैया आप अभी गंदी क्यों थी? हाँ बेटा, तेरे जैसा पापी गंगा नहाता है ना,
तो मैं गंदी हो जाती हूँ। तू अपने माँ बाप की सेवा तो करता नहीं, माँ बाप पे संदेह करता है कि हार चुरा लिया। जो बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, ऐसा बेटा गंगा नहा ले तो ऐसों के नहाने से गंगा जी अपवित्र हो जाती है। ऐसों के नहाने से गंगा, और गंगा मैया ने कहा कि ये जो तेरे माता पिता हैं ये दोनों बहुत बड़े भक्त हैं, तो ऐसे भक्तों का जब मैं दर्शन करती हूं तो मैं भी पवित्र हो जाती हूं भक्तों के दर्शन से। अब तो भैया वो पुंडरीक गंगा मैया की बात सुन करके चरणों में गिर पड़ा अपने माता पिता के। कहा मेरे से बड़ा अपराध हो गया, मैंने अपनी मां पर संदेह किया, मैंने अपनी मां पर इस तरह से पत्नी के कहने पर आरोप लगाया, और वो बेचारा पश्चाताप किया और साथ सम्मान माता पिता को लाकर पंढरपुर में घर में रखा और खूब सेवा की। इतनी सेवा की कि एक दिन भगवान कृष्ण खा पी करके बोले, रुक्मणी जी आप जरा रुको, मैं आता हूं। कहां जा रहे हैं? वो एक भक्त है, जरा दर्शन दे आऊं। तो रुक्मणी जी बोली मैं भी चलूं? तो भगवान बोले चलो। तो भगवान कृष्ण के संग रुक्मणी जी भी आ गए, और भगवान आए कहां? उन्हीं के घर, पुंडरीक के घर। और पुंडरीक के आंगन में आकर बोले, अच्छा पुंडरीक उस समय अपनी गोद में एक जंघा पर पिता का सिर और दूसरी जंघा पर माता का सिर, गोद में सिर दोनों का माँ बाप का रखा, और बेटा अपने माँ बाप के माथे को दबा रहा दोनों के। और तभी माता पिता को नींद आ गई, खा पी के वो सिर दबा रहा था माँ बाप को खिला पिला करके। तो सिर दबाया तो माँ बाप को क्या हुआ? मौसम ठंडा था, अच्छी नींद आ गई। और जब नींद आई उसी समय भगवान पहुंच गए। कृष्ण काय के लिए गए? कि तुम बहुत बड़े माता पिता के भक्त हो, तो माता पिता के भक्ति के कारण मैं द्वारिका से तुम्हारी ओर खिंचा आया हूं। पुंडरीक मैं कृष्ण हूं, मेरा ध्यान करते हैं ऋषि मुनि, तब भी मैं उनके ध्यान में नहीं आता, पर तुमने माँ बाप की सेवा की, इसलिए मैं चल करके तुम्हें दर्शन देने आया हूं, आओ मेरा दर्शन करो। तो पुंडरीक ने कहा कि प्रभु अभी तो मैं आपका दर्शन नहीं कर सकता। क्यों? अभी मैं बिजी हूं, माँ बाप के सिर दबा रहा हूं। अरे छोड़ो माँ बाप को, मैं आ गया ना। पुंडरीक बोले नहीं, आप आए हो किसके कारण? माँ बाप की सेवा के कारण, तो मैं आपके लिए माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। तो भगवान बोले पानी बरस रहा है और यहां तुम्हारे आंगन में मिट्टी है, कीचड़ है, मैं खड़ा हूं, मेरा स्वागत तो कर। तो बोले पहले माँ बाप जाग जाएं फिर मैं आपका स्वागत करूंगा, अभी मैं उठूंगा तो मेरे माँ बाप की नींद टूट जाएगी। तो वहां पर एक ईंट पड़ी थी। क्या पड़ी थी? ईंट। तो ऐसे ईंट उठा करके और पुंडरीक ने भगवान की ओर फेंक दी, लो तुम्हें मिट्टी ना लगे पांव में, ईंट लो, इस पे खड़े हो जाओ। ईंट फेंक दी, देखो भगवान आए हैं। भगवान ईंट पर खड़े हो गए और इंतजार की मुद्रा, कमर में हाथ रख लिया, कमर में हाथ रख लिया और इंतजार, जल्दी आओ, जागे माँ बाप। पुंडरीक बोला प्रभु थोड़ा हल्ला ना करो, आप शोर कर रहे हैं, आप जगा ही दोगे। भगवान बोले तो हम कब से खड़े हैं, पानी भी बरसने वाला है और जरा गिर गए हम गीले हो जाएंगे। अब रुक्मणी जी दूर खड़ी हैं और रुक्मणी जी दूर खड़ी देख रही हैं, वाह प्रभु पहला भक्त देखा कि जिसका इंतजार आपको करना पड़ा। भक्त बोल रहा मैं बिजी हूं, थोड़ा वेट करो आप, पहला भक्त है ये। भगवान भी बोले रुक्मणी जी क्या करूं, मैं भी तो बंधा हुआ हूं ना, जो माँ बाप की सेवा करेगा मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा, जो माँ बाप की सेवा करेगा मुझे उसके पास। और आजकल की औलादें माँ बाप की सेवा नहीं कर रही हैं, इसलिए परेशान है बेचारे। अब भगवान ने थोड़ा आवाज लगाई, सुनो जागे जागे। तो भगवान के कहने से भगवान उनके माँ बाप सच्ची जाग गए, और जब जागे तो कहा माँ जाओ प्रभु आए हैं, आप दर्शन कर लो। बेटा भगवान आए हैं? हाँ तुम जाओ बेटा, तुमने बुलाया, तुम्हारी भक्ति के कारण आए हैं। पुंडरीक बोले नहीं प्रभु आप बताओ, मैं अपनी माँ को पिता को भेज रहा हूं, दर्शन दोगे ना? भगवान बोले नहीं तुम्हारे लिए आया हूं, पहले तुम्हें दर्शन दूंगा। तो पुंडरीक बोले फिर जाओ, यदि हमारे माँ बाप को दर्शन नहीं दोगे तो हम आपका दर्शन नहीं करेंगे, पहले हमारे माँ बाप को दर्शन दीजिए फिर हम तीसरा दर्शन हम करेंगे, पहले हमारी माँ फिर हमारे पिता फिर हम। मंजूर है? अच्छा ठीक है आओ। और जब पहले माँ बाप गए और भगवान के चरणों में लेट गए, प्रभु का दर्शन करते करते पुंडरीक के माता पिता भगवान में ही समा गए। पुंडरीक दौड़े दौड़े आए, प्रभु आपने मुझ जैसे पापी पर कृपा की और मुझे दर्शन देने आए। प्रभु आपको विलंब करना, आपको यहाँ खड़े होना पड़ा, मैं बड़ा अपराधी हूँ प्रभु, मुझे कोई दंड दीजिए। भगवान ने हृदय से लगा लिया, पुंडरीक तुम सदा मेरे हृदय में रहोगे, बेटा कोई वरदान मांग लो। कहा कि प्रभु आज तक आपके भक्तों ने कभी आपको इस इंतजार की मुद्रा में नहीं देखा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस आने वाले इस कलयुग में ये भक्त सदा आपका दर्शन करते रहें और दर्शन करके माँ बाप की सेवा की शिक्षा आपसे पाते रहें। तो आप मेरे भक्तों को, आने वाले अपने भक्तों को आप दर्शन दीजिए, यही चाहता हूं।
तो भगवान बोले ठीक है, आज से मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे पास। उसी जगह पर पुंडरीक ने प्रभु का मंदिर बनवाया। रुक्मणी जी भी वहां थी, श्री कृष्ण भी, और आज भी भगवान पुंडरीक के कहने पर उसी मुद्रा में आज भी हजारों साल से खड़े हैं, जिन्हें आप विट्ठलनाथ भगवान कहते हैं। तो वहां पर भगवान कृष्ण के संग कौन है? क्यों? क्योंकि वो द्वारिका से आए थे। क्योंकि वो, यदि वो वृंदावन से गए होते तो राधा जी गई होती, पर वो द्वारिका से आए थे ना, तो उनके संग कौन आए? हाँ, तो वृंदावन के कन्हैया के संग राधा जी रहती हैं और द्वारिका के कृष्ण के संग रुक्मणी जी रहती हैं, और ये दोनों तत्व एक हैं। लीला के लिए अलग अलग हैं, लीला के लिए अलग हैं, पर वास्तविक में दोनों राधा रुक्मणी एक हैं, और वृंदावन के द्वारिका के कृष्ण लीला के लिए तो दो हैं, दो भुजी चतुर्भुजी, पर वास्तविक में दोनों, जैसे प्रभु के अनेक अवतार हुए तो एक ही अवतार में प्रभु का डबल रोल था। क्या था? डबल रोल की पिक्चरें देखते हो कि नहीं? हीरो के डबल रोल, ऐसे हमारे प्रभु के भी डबल रोल ऐसे। अब इतनी गहरी बातें हैं, अब इन्हें आप समझते नहीं तो सवाल खड़े करते हैं कि पत्नी तो रुक्मणी है, तो राधा जी प्रेमिका है। ए भैया, कौन है राधा जी? सुनो, सब चुप रहोगे, भैया बताएंगे। राधा जी कौन है कृष्ण की? भैया को बताओ ना, नकल करवाओ, पति को सेल्फ डिपेंड बनाओ। भैया बताओ, राधा जी कौन है कृष्ण की? ये पीले भैया कौन है? पत्नी। अभी कह रहे थे प्रेमिका है। आ गई अक्कल? अक्कल की डाढ़ निकल आई? देखो, अज्ञानवश आप ये कह देते हैं कि राधा प्रेमिका है, जबकि वास्तविकता ये है कि राधा लक्ष्मी और कृष्ण नारायण ये सदा से पति पत्नी हैं, ये सदा से एक तत्व हैं। ये दो कभी गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, ये व्यवहार में दो दिखते हैं, है नहीं। भागवत जी में लिखा है कि श्री कृष्ण की आत्मा ही राधा है। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? हाँ, जैसे हमारी आत्मा कौन है? आपकी आत्मा कौन है? आपकी आत्मा है ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आपकी आत्मा ईश्वर के अंश से है, पर कृष्ण की आत्मा साक्षात राधा रानी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचा करके बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। जब क्लीम बीज मंत्र छोड़ा, सारी गोपियां आई। भगवान गोपियों से कहते हैं अपने अपने घर जाओ। पति कैसा हो? पति का त्याग नहीं करना चाहिए। मैया, पति कौन होता है? आप बताओ, शादी हो गई? पति कौन है? कौन? मैया, आपके पति कौन हैं? आपके पति कौन? कौन? मैया, मोबाइल वाली मैया, आपके पति कौन बताओ? कौन? कौन? घोचूलाल? ए मेरी मां, पति कौन? पति हैं। हमारे सनातन में पति को क्या कहा जाता है? हाँ, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। हमारे सनातन में पति को परमेश्वर कहा जाता है। अच्छा, पत्नी को क्या कहा जाता है? हैं? पत्नी कौन है? पति परमेश्वर है तो पत्नी परमेश्वरी है। अरे परमेश्वरी नहीं कहते, मान जा परमेश्वरी। तो पति कौन? परमेश्वर। और स्त्री कौन? परमेश्वरी। पुरुष नारायण तो स्त्री नारायणी। स्त्री कौन? नारायणी। इसलिए जितना आदर पुरुष का है उतना उससे अधिक आदर नारी का, पत्नी का होना चाहिए, माँ का होना चाहिए, बेटी का होना चाहिए। ठीक है? तो आप अपने पति को क्या मानती हैं? परमेश्वर। तो आपको क्या मानना है? परमेश्वरी। आप भी नारायण, वो भी नारायण। नारायण की एक शक्ति का नाम है नारायणी। लक्ष्मी जी का नाम है नारायणी। लक्ष्मी जी का नाम क्या है? मैया। लक्ष्मी जी का नाम क्या है? नारायणी। तो आपका नाम क्या हुआ? तो आप अपने नारायण की नारायणी हो। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों को प्रेम से रहना चाहिए। रिश्तों में समझदारी और विश्वास, जैसा कि अभी हमने कहा कि संसार को संदेह की नजर से देखा करो।
ये तो बात सही है कि जगत को संदेह की नजर से देखें, परंतु पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास यदि आप बनाए रखेंगे, थोड़ा, पूरा भरोसा तो भगवान पे करना, पर रिश्तों में थोड़ा सा जागरूकता की जरूरत है, थोड़ा सा विश्वास यदि आप करेंगे एक दूसरे पर, तो आपके घर की तू मैं समाप्त हो जाएगी। और रिश्तों में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? रिश्तों में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्यार, पैसा, समझदारी, सहनशीलता। मैया जा रही हो? नाराज हो गई क्या मेरी माँ? ये गुलाबी मैया मोबाइल चलाने को मना कर देंगी तो तुम चली जाओगी? जा रही हो? गुस्सा हो गई क्या? नहीं? पक्का खाओ माँ कसम को गुस्सा नहीं हो। टाटा, जाओ, जल्दी आना। तो जाते जाते ये तो बता जा कि पति को तुम मानती हो क्या? क्या मानती हो पति को? परमेश्वर। अब उनको लाना तो उनको सिखाएंगे कि ये भी तुम्हारी परमेश्वरी है। जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों तो कहने का, अच्छा बताओ, 4 चीजें ऑप्शन दी मैंने। गृहस्थी में क्या चाहिए? प्यार, पैसा, समझदारी, सहनशीलता। क्या चाहिए? क्या? जीवन में थोड़ी सी सहनशीलता। 4 बातें हम सुन लेंगे तो बने रहेंगे। अब देखो, हमें भी तो 4 बातें सुननी पड़ती हैं लोगों की। लोग यहीं आके लड़ने लग जाते हैं कई बार। कल आपने देखा एक बहन बार बार उठ रही थी, उनको मना किया कि बार बार ना उठो, कथा में डिस्टर्ब। तो बोली नहीं, मैं तो कथा नहीं सुनूंगी, अब मैं जाऊंगी। गुस्सा होके चली गई। तो आदमी को मनमाना करने दो तो अच्छे हो, आप बार बार उठने दो, बैठने दो, डिस्टर्ब करने दो। और यदि आपने रोका तो फिर आप बहुत बुरे हैं। तो हमें भी लोग उल्टा कहते हैं, कई बार गालियां देते हैं उल्टा सीधा। तो ऐसा है कि सबके लिए आप अच्छे नहीं हो सकते, कोई ना कोई आपसे नाराज होगा ही। सबको आप खुश नहीं रख सकते, कोई आपसे रूठेगा। इसलिए जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठ जाए, बस हमारे जगन्नाथ ना रूठे। प्रभु आप ना रूठिएगा, इसलिए हम संसार को क्या मनाएं, भगवान को मनाओ। तो रिश्तों में क्या चाहिए? सहनशीलता। 2 बातें सुन लीजिएगा। कल वो बहन यहां कितना बोल रही थी, मैंने वो एक शब्द नहीं बोला, ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि हमें समझ में, हमें पता है कि हमें कौन सी बात सुननी है, कौन सी बात पचानी है। सहनशीलता आपके अंदर जितनी होगी आप उतने महान बनेंगे। तुरंत रिस्पॉन्स नहीं देना, तुरंत जवाब नहीं देना कि नहीं। हाँ, हंसी मजाक अलग है कि ठीक है कि आप खुश हैं, हमने आपको हंसा दिया, कोई बात कह के, वो अलग विषय है। परंतु मैं कभी किसी के मुंह नहीं लगना चाहता बेकार की बातों में। सही बातें करो तो मैं प्रश्नोत्तरी भी करता हूं, अच्छी बातें करो तो मैं आपसे बात करूं, अच्छी बातें तो मैं आपसे 1 घंटे कर लूं, पर बुरी बात तो मैं 1 मिनट भी आपसे ना करूं। अच्छा टाइम बिताओ, बुरा टाइम नहीं। और टाइम हमारे हाथ में है कि हम समय को अच्छा बनाएं या समय को बुरा बनाएं। समय को हम ही अच्छा या बुरा बनाते हैं, और जब हम समय को अच्छा या बुरा बनाते हैं तो फिर समय हमें अच्छा या बुरा बना देता है। इसलिए आप समय को अच्छा बनाइए, समय आपको अच्छा बनाएगा। इसलिए दास अनिरुद्ध, बेकार की व्यर्थ की बातों में मैं कभी किसी की बातों में उलझता नहीं हूं। आपसे भी कहूंगा, सहनशील। पत्नी कुछ कह दे सह जाओ, मां कुछ कह दे सह जाओ। आपके सहने से, चुप रहने से रिश्ते बच रहे हैं तो बचाना समझदारी है। बाल्टी कुएं में उतरती है, और जब उतरती है तो झुकती है, और जब बाल्टी झुकती है तो भर जाती है, और भरती है तो आपकी प्यास बुझती है। यदि वो बाल्टी ना झुके तो क्या भरेगी कुएं में? हाँ, बाल्टी झुकती है तो पानी से भरती है, आप झुकेंगे तो गुणों से भर जाएंगे। इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की, पर आजकल के लड़के पुष्पा देख के झुकेगा नहीं साला, वो झुकेगा नहीं, झुक ही नहीं रहा है। माँ के आगे भी नहीं झुक रहा है, पिता के आगे भी नहीं, बोले झुकेगा नहीं साला। झुकेगा क्यों नहीं? झुकेगा, झुकेगा नहीं तो टूटेगा, इसलिए झुकना पड़ेगा। बोलो हाँ। किसके आगे झुको? अपनी माँ के आगे सदा झुके रहो, पिता के आगे झुके रहो, भगवान के आगे झुके रहो। किसी ने आपको 1 गिलास पानी पिलाया हो तो उसके आगे झुक जाना चाहिए कि आपका बड़ा उपकार है। उपकार मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? हाँ, पति पत्नी झुक करके रिश्ते बचाओ, अकड़ करके रिश्ते तोड़ मत दो। यदि आपके झुकने से बच रहे हैं और अकड़ से टूट रहे हैं तो तोड़ देना सही है कि बचा लेना?
समझदार यही है, समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है? झुकेगा नहीं, साला नहीं झुकेगा। किसके आगे झुकेगा? धर्म के आगे, सत्य के आगे। जहां सत्य है झुक जाओ। ईश्वर के आगे, माता पिता, जिसने आपके ऊपर उपकार किया, हमें जरूरत थी और आपने हमें 5,000 रुपए दिए। हमें जरूरत थी और आपने हमें 5,000 रुपए देकर मदद की। अब आप पर संकट है तो मेरा फर्ज है कि मैं आपके 5,000 आपको वापस करूं। यही धर्म है। पर आज का इंसान इतना बेईमान हो गया कि ले लेता है, देता नहीं। इतना बेईमान। जिस आदमी ने तुम्हारी मदद की बुरे वक्त में, उसने तुम्हारे साथ अच्छा किया और तुम आज उसका बुरा चाह रहे हो। ऐसे ना किया करो, ऐसे ना किया करो। भगवान ने, इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है, बुरा मत करना साहब, मुझे बुरा करने से डर लगता है। मुझे पता है कि कोई हमें देख रहा है। आपको क्या लगता है? आपको कोई देख नहीं रहा, लाख आंख से देख रहा है। तुझे देखने वाला सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मुझे तो बड़ा डर लगता है। किससे? इस बात का डर है कि कहीं ईश्वर की नजरों से गिर ना जाऊं, पहाड़ से गिर जाऊं, इसका डर नहीं है। पहाड़ से गिरूंगा तो खड़ा हो सकता हूं, पर प्रभु की नजरों से गिरूंगा तो खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए कहा है, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, किससे मत गिराना? नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। क्योंकि नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। इसलिए ईश्वर की नजरों से आप, अच्छा एक बात बताओ, आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, क्या खुद से झूठ बोल सकते हो? आपने किसी के साथ धोखा किया, छल किया, गलत किया। आपका ये छल धोखा कोई नहीं जान रहा, पर आप तो जान रहे हैं और आपके भीतर बैठे ईश्वर जान रहे हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए आपको कोई देख नहीं रहा है। आपको हर समय कौन देख रहा है? भगवान। इसलिए वही काम करो कि जो ईश्वर देखें तो ईश्वर को देखकर अच्छा लगे, भगवान को ये ना लगे कि देख मेरा बच्चा है। आप किसके बच्चे हो? जोर से। तो भगवान के बच्चे होकर ऐसा ना हो कि भगवान देखें, अरे मेरा बच्चा क्या गलत काम कर रहा, ये तो चोरी कर रहा है, मेरा बच्चा देखो छल कर रहा है, निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा, दूसरे के थाली की रोटी छीन रहा। रोटी दो, छीनो मत, अपनी रोटी भी दे दो, ये धर्म है। राजा रंती देव ने कई महीनों के भूखे थे। कौन? राजा रंती देव। कई उनके राज्य में सूखा पड़ गया, पूरा खजाना, पूरा कोष, धन धान्य बांट दिया जनता जनार्दन में, पर पानी नहीं बरसा, सूखा पड़ा, पब्लिक में त्राही त्राही मच गई। सब कुछ दे दिया, अन्न का एक कण नहीं रखा अपने पास, जनता की सेवा में समर्पण। और स्वयं पत्नी और बच्चे के संग दर दर की ठोकर जंगल 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 भटकने लग गए। कई महीने के बीत जाने के बाद किसी गांव में एक भंडारा चल रहा था। किसी अन्य राज्य के राजा के राज्य में गांव में भंडारा। तो राजा रंती देव ने देखा कि वहां भोजन मिल रहा है। कई महीनों की भूख थी, बच्चा छोटा सा था, छटपटा रहा था। जैसे तैसे बच्चे को जंगल के पत्ते वत्ते पानी वानी पिलाकर जीवित तो रखा, पर भूख तो लगती है। तो राजा लाइन में लग गए और वहां भंडारे में भोजन मिला, पूड़ी, खीर, साग, केले के पत्तल में प्रसाद पाए, ले आए और नदी के किनारे बैठ गए पेड़ की छांव में, तीनों, पति पत्नी और बच्चा। और हाथ पांव धुल करके भगवान का स्मरण करके, देखो भूखे हैं पर स्मरण ईश्वर का विपत्ति के समय पर भी नहीं छूटा। भगवान को भोग लगाकर जैसे ही खाना चाहे, एक चांडाल, एक व्यक्ति कुत्ता लेकर के आ गया। कहा भैया हम 15 दिन के भूखे हैं, कुछ मिलेगा क्या? तो राजा रंती देव स्वयं महीनों के भूखे थे और देखा कि कोई भूखा आया। राजा रंती देव ने अपनी थाली उस भूखे की ओर खिसकाई। तब पत्नी ने कहा स्वामी आप मत दो अपनी थाली, मैं अपनी थाली देती हूं। पत्नी ने अपनी थाली देना चाहा तो छोटे से बच्चे ने कहा माँ पिता आप दोनों मत दो, मैं अपने हिस्से का भोजन भैया को देता हूं, इनको देता हूं। और वह व्यक्ति बोला कि ऐसा करो मैं तीनों का खा लूंगा। तो तीनों का ले लिया और तीनों का खा गया। और खाने के बाद कुछ बचा, बच्चे वाला हिस्सा बच गया। तो बोला कि अब रंती देव जी को लगा कि चलो बच्चा तो खाएगा, कि तभी बोला भैया हम तो पेट भर खा गए पर हमारा कुत्ता भूखा है। हमारा कौन भूखा है? कुत्ता।
तब छोटे से बच्चे ने अपना हिस्सा उस कुत्ते को दे दिया। सनातन में कुत्ते का भी पेट भरने की परंपरा है। कुत्ते के लिए भी अपनी रोटी देनी पड़े तो देना चाहिए, ये सनातन सिखाता है। रंती देव जी के पुत्र ने रोटी कुत्ते को दी और जब कुत्ते का पेट भरा तब गजब तो तब हुआ जब रंती देव ने नदी में जाकर पानी पिया और ईश्वर की ओर कहा, धन्यवाद हे ईश्वर, हे प्रभु, बोलो हे प्रभु आपका धन्यवाद। तो वो चांडाल, वो व्यक्ति जिसने भोजन किया, उसने राजा के पास आकर कहा कि ये बताओ, आपको तो भोजन मिला नहीं, तीनों के तीनों आप भूखे हैं, तो आपने ईश्वर को धन्यवाद क्यों दिया? उन्होंने तो आपको रोटी भी नहीं दी। तब राजा रंतीदेव ने कहा, ना, हमने ईश्वर का धन्यवाद इसलिए दिया कि प्रभु आज आपने भोजन नहीं दिया तो क्या हुआ, नदी का हमने पेट भर पानी तो पिया है, कम से कम ईश्वर ने पेट भर पानी तो दिया है। तो जो नहीं दिया हम उसकी शिकायत नहीं करते, जो दिया है उसका धन्यवाद करते। और जब ये बात कही तो वो चांडाल नहीं था, भगवान परीक्षा लेने के लिए आए थे, भगवान प्रकट हो। वाह राजन वाह, तुमने अन्नदान करके अपने नाम को अमर कर लिया। और सोचिए ये घटना युगों पुरानी है और युगों के बाद भी आज भी राजा रंती देव के नाम को लोग आदर से लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना भोजन भी दान किया। अन्न दान करने की ये महिमा है। इसलिए कहता हूं आपसे कि गौरी गोपाल आश्रम में